रॉबिन टूटे हुए पहाड़ पर उतरा, उसके अंदर से एक भयंकर हत्या की मंशा निकल रही थी। उसके वस्त्र बेतहाशा लहरा रहे थे, जिससे वह अनियंत्रित और बेलगाम लग रहा था। इस समय उसकी आंखें भयावह थीं और एक राक्षसी आभा उसके पूरे अस्तित्व में व्याप्त थी। राक्षस सम्राट की अवशेष आत्मा के साथ विलय के बाद रॉबिन का व्यक्तित्व धीरे धीरे प्रभावित हुआ। दिव्य खंडहर। रॉबिन ने आगे देखा और निषिद्ध क्षेत्र से निकलते अस्पष्ट उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए उसकी आंखों में एक उत्साहपूर्ण प्रकाश झिलमिला उठा। हालांकि उसने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाकर बगल की ओर देखा। वहां एरायन और अन्य लोग इस स्थान को देख रहे थे। तो हम यहाँ मिलेंगे। रॉबिन के होंठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। रॉबिन द्वारा इस तरह घूरे जाने से हुआ कबीले के युवक का दिल कांप उठा। भाई फैंग, ये रॉबिन अर्धमहल क्षेत्र में पहुंच गया लगता है। हुआ कबीले के दो युवकों की आंखों में भय झलक रहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने रॉबिन से एक हृदय स्पंदित अकथनीय आभा भी महसूस की। ऐसा सम्राट की अवशिष्ट आत्मा के रॉबिन के साथ एकीकरण के कारण होना चाहिए। मुझे इस व्यक्ति से मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। एरायन के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। अगर वे इस समय रॉबिन से लड़ते तो ये बहुत परेशानी वाली बात होती। मुझे स्वर्गीय दानव दिव्य क्रिस्टल की आभा का आभास हो रहा है। रॉबिन के मन में अचानक दानव सम्राट की थोड़ी कर्कश और भयावह आवाज़ गूंजी। रॉबिन की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और उसने अपनी दाहिनी ओर देखा। उसकी नज़र तुरंत एक टूटे हुए पहाड़ पर टिक गई। वहां रुद्र, जय और जीवो खड़े थे। टूटे हुए पहाड़ पर एक हल्की हवा चली, जिससे रुद्र के वस्त्र सरसराने लगे। जब रॉबिन की नज़र इधर उधर गई तो आसपास की हवा ठोस हो गई। लोगों के दिलों में एक सिहरन सी दौड़ गई। कई युवा लोग इस पर नाराजगी जताने से खुद को नहीं रोक पाए। वह व्यक्ति थोड़ा अजीब है। कुछ ही दूरी पर टोशित ने अपनी भौहें उठाईं और रॉबिन की विचित्रता पर भी ध्यान दिया। लगता है उसे रुद्र से कोई शिकायत है, अहमद ने उसके बगल से कहा। यह बच्चा सचमुच जानता है कि लोगों को कैसे नाराज किया जाता है। कृष मुस्कुराया। रॉबिन को देखते हुए रुद्र की भौं थोड़ी सी हिल गई। क्या वह अर्धमहल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है? रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई जब उसने रॉबिन को देखा। हे, ये तो बिना खोजे ही कुछ मिल जाने जैसा है। मैं तुमसे यही मिला था। रुद्र को अपनी ओर देखते देख रॉबिन की आंखें एक भयावह चमक में बदल गईं। वह अचानक आगे बढ़ा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यह उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से अर्ध पैलेस दायरे से संबंधित था, फिर भी इसने लोगों को एक सच्चे पैलेस दायरे के विशेषज्ञ की प्रभावशाली आभा प्रदान की। यहाँ तक कि महल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उस शक्ति से चकित थे। ये व्यक्ति बहुत गलत है। ड्रैगन की आंखें चमक उठीं। उसने रॉबिन से एक ऐसी आभा निकलती महसूस की जो राजमहल से संबंधित नहीं थी। वह उतार चढ़ाव किसी सम्राट का लग रहा था, फिर भी वह पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं था। इस स्थिति ने उसे आश्चर्यचकित और उलझन में डाल दिया। न केवल ड्रैगन बल्कि आसपास के कई लोगों की आंखों में भी संदेह दिखाई दिया। वह व्यक्ति कौन है? कितनी शक्तिशाली आभा है? रॉबिन की आभा फैल गई, जिससे आसपास के सभी लोग चौंक गए। शीतयानयान की आंखें घूम गईं और उसने भी आभा की दिशा में देखा। अरे, वह व्यक्ति तो रुद्र है। सागर की आंखें चमक उठीं। लगता है वह व्यक्ति रुद्र की तरफ ही आ रहा है। रुद्र। शिवम की आंखें चमक उठीं और वह उस दिशा में देखने से खुद को रोक नहीं सका। रुद्र को पास में ही देखकर शिवम ने पहले तो आश्चर्य व्यक्त किया। वह इन दिव्य खंडहरों में भी आया था। इससे शिवम की भौहें तन गईं। अपने मन में वह पहले से ही रुद्र को अपना प्रतिद्वंद्वी मानता था। अगर रुद्र ने इन दिव्य खंडहरों में कुछ हासिल कर लिया तो जियाओ वंश में उसकी भावी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए शिवम के हाव भाव थोड़े भयावह थे और रुद्र को देखते हुए उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसके बगल में खड़े कुछ जियाओ कबीले के युवकों ने भी भौहें चढ़ाईं। हालांकि जब उन्होंने रॉबिन से निकलती आभा देखी तो उनकी सिकुड़ी हुई भौहें ढीली पड़ने लगीं और उनके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान भी उभर आई। हे, लगता है उस व्यक्ति को अर्धमहल क्षेत्र की साधना है। अगर वह रुद्र से निपटना चाहे तो मुश्किल नहीं होगा। रुद्र को यहीं मार देना सबसे अच्छा है। किसी ने तो उपहास भी किया, यदि रुद्र नष्ट हो जाता तो शिवम का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होता और जियो कबीले में प्रवेश करने के बाद उसकी स्थिति निश्चित रूप से बहुत ऊंची होती। इस तरह वे भी कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लगता है रुद्र मुसीबत में है। अनिरुद्ध और दक्षिणी क्षेत्र के कई अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसी समय उनकी आंखों में उत्सुकता की झलक दिखाई दी। वे देखना चाहते थे कि असाधारण प्रतिभाशाली रुद्र इस संकट का समाधान कैसे करेगा। वह स्वर्ग तक पहुंच पाएगा या नहीं, यह इस एक बार पर निर्भर करेगा। अन्यथा भले ही उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट हो, यहाँ नष्ट होना व्यर्थ होगा। जो लोग रुद्र को नहीं जानते थे वे तो बस सब कुछ उदासीनता से देखते रहे। एक क्षण में ही आसपास का वातावरण कुछ अजीब सा हो गया। वह चीज़ मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ।
रॉबिन आगे बढ़ा, उसके गहरे भूरे वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उससे प्रचंड शैतानी ची फूट पड़ी, जो ब्लेड की तरह शून्य को चीरती हुई जिस जगह से वह गुजरा उसे मोड़ दिया। उस प्रभावशाली आभा के कारण जय और जीवू अनजाने में 7 कदम पीछे हट गए। मुझे डर है कि तुम में इसे झेलने की क्षमता नहीं है। रॉबिन के आक्रामक रुख को देखकर रुद्र की आंखें तेज हो गईं और उसके शरीर से एक ठंडी आभा भी फैल गई। वह गंभीर भाव से आगे देखता रहा, पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। तुम मौत की तलाश में हो। रॉबिन की आंखें सिकुड़ गईं और फिर उसने अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया और रुद्र की ओर बढ़ा। जैसे ही बड़ा हाथ आगे बढ़ा, शैतानी क्यूई हवा में फैल गई, प्रत्येक झोंका एक तेज ब्लेड की तरह रुद्र की ओर वार कर रहा था। इस राक्षसी क्यूई के तहत टूटे हुए पहाड़ पर चट्टानें धूल में बिखर गईं। इस राक्षसी ची का हर एक कण किसी अर्धमहल क्षेत्र विशेषज्ञ के हमले के समान था। इतनी सारी चींटियों के उतरते ही ये कल्पना करना मुश्किल था कि महल क्षेत्र के नीचे कौन इसका सामना कर पाएगा। तुरंत आसपास के साधकों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। ये व्यक्ति निश्चित रूप से महल क्षेत्र के नीचे एक मजबूत विशेषज्ञ है। क्या रुद्र उससे मुकाबला कर सकता है? अनिरुद्ध और अन्य लोगों ने भौहें चढ़ाईं। आखिरकार रुद्र केवल आधे कदम के महल क्षेत्र में था। हे, भले ही यह प्रहार उसे मार न सके, उसे घायल करना और उसकी नींव को नष्ट करना भी अच्छा होगा। शिवम के बगल में खड़े कुछ युवक मुस्कुराए, उनकी आंखों में भयावह रोशनी थी। जब उन्होंने रुद्र को देखा, उनके भीतर एक आशंका की झलक थी। अर्धमहल क्षेत्र। रुद्र की भौहें तन गईं। रॉबिन के शक्तिशाली प्रहार से डरने की बजाय उसकी आंखें प्रचंड प्रकाश से भरी थीं। इससे पहले उसने युवेन त्यानचेंग की स्वर्णिम सूर्य दिव्य आंखों से युद्ध किया था। वह लड़ाई उसके लिए पर्याप्त संतोषजनक नहीं थी। अब एक अर्ध पैलेस क्षेत्र विशेषज्ञ से मुठभेड़ उसके लिए अपनी युद्ध शक्ति का परीक्षण करने के लिए बिल्कुल सही थी। लड़ो। जैसे ही रॉबिन का पंजा नीचे उतरा, रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर से एक अंतहीन युद्ध का इरादा फूट पड़ा। अपने लंबे बालों को हवा में उड़ाते हुए रुद्र हवा में ऊपर उठ गया। उसने एक मुक्का मारा और मुक्के की ताकत से कंपन हुआ, जिससे उग्र शैतानी क्यूई टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। अंत में रुद्र की मुट्ठी रॉबिन की मुट्ठी से जोरदार टकराना। जहां दोनों टकराते थे वहां चिंगारियां फूटती थीं, शून्य कांप उठता था और भयानक कंपन उठते थे जो सीधे कुछ टूटे हुए पहाड़ों के एक हिस्से को चीर देते थे। ये कंपन इतने शक्तिशाली थे कि कुछ अर्धचरणीय महल क्षेत्र के साधकों को भी चौंका देते थे। प्रहार, शून्य कांप उठा और रॉबिन को 100 मीटर पीछे भेज दिया गया। क्या ये व्यक्ति वास्तव में रुद्र से घृणा करता था? ये तो एक अर्धमहल क्षेत्र साधक है। ये देखकर कई लोगों के दिल कांप उठे। वे पहले सोच रहे थे कि रुद्र इस हमले का सामना कैसे करेगा, ये सोचकर कि क्या रुद्र सीधे अपंग हो जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्र रॉबिन को पीछे हटा सकता है। लेकिन इस समय उन्होंने रॉबिन को आकाश में 100 मीटर पीछे हटते देखा। फिर भी रुद्र लंबे समय तक चले हमले के बाद भी केवल 60 मीटर ही पीछे हटा। इस आधार पर ऐसा लगता है कि रुद्र ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया है। ये कैसे संभव है? कई लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। इस तरह के विरोधाभास को कुछ समय के लिए लोगों के लिए स्वीकार करना कठिन हो गया। वरिष्ठ भाई जियाओ की ताकत बहुत बढ़ गई है और उनकी नींव भी असाधारण है। हालांकि वह व्यक्ति अर्धमहल क्षेत्र में है, फिर भी वह वरिष्ठ भाई जियाओ के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता। टूटे हुए पहाड़ पर जय की आंखें चमक उठी। उसका भाव अत्यंत शांत था। उसे रुद्र पर पूरा भरोसा था। ये रुद्र एक अर्धमहल क्षेत्र के साधक के साथ मुकाबला कर सकता है। कृष की भौहें सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। एक बार उनकी मुलाकात रुद्र से हुई थी, लेकिन उस समय रुद्र ने एक निषिद्ध कलाकृति का उपयोग किया था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस बार उनमें इतनी लड़ाकू शक्ति होगी। लगता है यही बैटल मार्शल सोल की कलात्मक अवधारणा है। टोशित की आंखें चमक उठी, उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। युद्ध मार्शल आत्मा। इस समय ड्रैगन की आंखें भी रुद्र को देखते हुए हिल गईं। वह इस बैटल मार्शल सोल में भी काफी रुचि रखते थे। गु कबीले का युद्ध कबीला और जियाओ कबीले का युद्ध कबीला दोनों ही युद्ध कबीले थे और उनकी प्रतिभाओं की तुलना करने का विचार पहले से ही गहराई से निहित था। हर कोई ये देखना चाहता था कि वास्तव में युद्ध कबीला किसे कहा जा सकता है। अच्छी लड़ाकू शक्ति। रॉबिन को झटका लगा और उसकी आंखों में एक भयावह मुस्कान आ गई। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगे। बोलते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और एक लंबा भाला प्रकट हुआ। उसके शरीर से अनंत शैतानी ची भी निकली। मेरे 9 फाइन ड्रैगन स्पीयर्स को देखो। वूश वूश। भाले की परछाइयां टिमटिमा रही थीं, मानो शैतानी ड्रैगन एक के बाद एक रुद्र की ओर झपट रहे हों। इन दुष्ट ड्रैगनों से एक अत्याचारी आभा फूट पड़ी। ये राक्षस सम्राट की भाला तकनीक थी, जिसमें राक्षस का दाव शामिल था, जो एक अत्याचारी और दबंग स्वभाव धारण कर रहा था, एक सच्चे ड्रैगन की तरह दुनिया पर हावी हो रहा था। फुफ फुफ।
शैतानी क्यूई आकाश में उड़ गई, लगातार उग्र होती रही और आकाश को चीरती रही, और एक क्षण में रुद्र को अपने घेरे में ले लिया। वहां कुल 9 राक्षसी ड्रैगन थे, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली था। सभी सजीव थे तथा उनमें पर्वत श्रृंखलाओं को चीरने की शक्ति थी। इस तरह के हमले को देखकर कई लोग चौंक गए। ये स्पष्ट रूप से पहले इस रियल्म हमले के समान था, विशेषकर जब एक के बाद एक शैतानी ड्रैगन आ रहे हैं। उनके हमले एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, जिससे उनका प्रतिरोध करना कठिन हो गया है। यह एक राजा श्रेणी का आत्मा हथियार है। कई साधकों की आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। क्या रुद्र इसका सामना कर सकता है? राजा श्रेणी के हथियार का दिखना किसी की ताकत को दोगुना करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि रुद्र की युद्ध शक्ति असाधारण है, रॉबिन उससे एक उच्च श्रेणी का है और उसके पास राजा श्रेणी का आत्मा हथियार भी है। जीतना मुश्किल होगा। हरे वस्त्र पहने एक युवक ने अपनी भौहें उठाईं, सिर हिलाया और कहा, आखिरकार रुद्र के राज्य में अभी भी थोड़ी कमी है। ये रुद्र कुछ ही महीनों में आधे कदम के महल क्षेत्र तक पहुंच गया है, जिससे वह अपनी पीढ़ी का एक विलक्षण व्यक्ति बन गया है। अगर वह आगे बढ़ता रहा तो वह निश्चित रूप से राजा बन जाएगा। हालांकि अनिरुद्ध ने थोड़ा सिर हिलाया। वह रुद्र की तरक्की से बहुत हैरान था और उसने बहुत पहले ही अपने विचार बदल दिए थे। इसलिए वह रुद्र पर पूरा भरोसा रखता था। उसकी प्रतिभा अच्छी है, लेकिन अगर वह बड़ा नहीं हो सका तो क्या होगा? किसी और ने अपना सिर हिलाया। यदि रुद्र ये लड़ाई हार गया तो संभवतः यह उसका अंत होगा। स्टॉप साधकों के एक दल ने एक चाल चली, जिसका उद्देश्य रुद्र को दिव्य मंच पर चढ़ने से रोकना था। इससे पहले कि रुद्र कुछ कर पाता, यही बाहर निकल आया। उसकी छोटी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपना कीमती कड़ाही नीचे गिरा दिया। टकराना। 8 व्यक्तियों के हमले तुरंत ही समाप्त हो गए। अगले ही क्षण रुद्र, जय और अन्य लोग तुरंत दिव्य मंच पर चढ़ गए। इतना शक्तिशाली, यही द्वारा पीछे धकेले जाने पर 8 व्यक्ति तुरंत पीछे हट गए, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिर वे लोगों के एक दल को एक अन्य दिव्य मंच की ओर ले गए। यहाँ कई लोगों ने गठबंधन बना लिया था, जिनकी संख्या लगभग 20 थी। इसलिए उन्हें एक दिव्य मंच के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसे बहुत से लोग थे और इस समय दिव्य मंचों के पास अक्सर लड़ाइयाँ छिड़ जाती थीं। रुद्र, क्या हम आपके साथ मंच साझा कर सकते हैं? अनिरुद्ध, सागर और अन्य लोग तेजी से उस दिव्य मंच की ओर भागे जहां रुद्र था। यहाँ बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग थे और उनके पास ज्यादा लाभ नहीं था, इसलिए वे दिव्य मंच के प्रकट होते ही रुद्र का अनुसरण करना चाहते थे। अब रुद्र के पास छोटे से जानवर को स्वर्ग विरोधी रूप में एक ही बार में 8 मजबूत साधकों को पीछे हटाते हुए देखकर वे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। कोई बात नहीं, इन लोगों को आते देख रुद्र ने उन्हें नहीं रोका। बहुत धन्यवाद भाई जियो। अनिरुद्ध और सागर ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। दिव्य मंच पर प्रवेश करने के बाद उन्होंने भी राहत की हल्की सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ने अर्धमहल क्षेत्र में कदम रखा होगा। सागर ने हल्की सी आह भरी। इस समय वह नवजात आत्मा क्षेत्र की 9वीं परत के शिखर पर था। दिव्य मंच में प्रवेश करने के बाद रुद्र शांत और स्थिर रहा, उसकी निगाह सामने की ओर टिकी रही। इस समय लोग लगातार दिव्य मंचों पर स्थान पाने के लिए होड़ में लगे रहते थे। प्रत्येक दिव्य मंच पर 20 लोग बैठ सकते थे। यदि कोई दिव्य मंच भरा हुआ न हो तो कोई न कोई अवश्य ही शेष स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। इस प्रकार युद्ध छिड़ गया। कुछ लोग दिव्य मंच पर प्रवेश करने के बाद दूसरों को बाहर निकालने के लिए शुद्धिकरण भी शुरू कर देते थे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके अपने लोग प्रवेश कर सकें। चूंकि रुद्र ने पर्याप्त शक्ति का प्रदर्शन किया था, इसलिए किसी ने भी उसके विरुद्ध योजना बनाने का साहस नहीं किया। यहाँ तक कि ड्रैगन जैसे महल क्षेत्र विशेषज्ञ भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पहले ही अवसर पर एक दिव्य मंच पर कब्जा कर लिया था। दिव्य मंचों के प्रकट होने के बाद आगे का क्षेत्र, जो धुंध से घिरा हुआ था, शुभ चमक बिखेरने लगा। शून्य में क्यूई ड्रैगन कुंडली मारे बैठे थे और दिव्य फीनिक्स चिल्ला रहे थे, मानो कोई दिव्य क्षेत्र उभर आया हो। इस अद्भुत दृश्य को देखकर कई प्रतिभाशाली लोग विस्मय से चिल्ला उठे। साथ ही वे इस दिव्य अवशेष की प्रतीक्षा से भी भरे हुए थे। बज़, एक धीमी सी आवाज गूंजी और वह प्रतिबंधात्मक प्रकाश फूट पड़ा, जो हल्की बारिश से भरे आकाश में बदल गया। फिर उसके नीचे एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। भंवर के भीतर प्रकाश के पैटर्न घूम रहे थे और शुभ रंग खिल रहे थे, मानो किसी दिव्य गुप्त लोक की ओर जाने वाला मार्ग हो। यही ईश्वरीय मार्ग है। कई लोगों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। दिव्य पथ पास के दिव्य प्लेटफार्मों से जुड़ जाएगा, जिससे इसके माध्यम से प्रवेश संभव होगा। रुद्र ने जय और उसके बगल में खड़े जीवू से कहा। हालांकि एक बार अंदर जाने के बाद यह हर व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करता है। अपना ख्याल रखना। दिव्य अवशेष के भीतर बहुत सारी अनिश्चितताएं थीं। जो लोग इसमें प्रवेश करते थे उन्हें अनियमित रूप से टेलीपोर्ट कर दिया जाता था, जिससे उनका एक साथ प्रकट होना कठिन हो जाता था। मार्ग साकार हो गया और प्रकाश की वर्षा फैल गई, जिससे एक लंबा पुल बन गया जो दिव्य मंच से जुड़ गया। बज़,
दिव्य मंच कांप उठा और प्रकाश पुल से जुड़ गया, जिसका अर्थ था कि अब इसके माध्यम से दिव्य अवशेष में प्रवेश किया जा सकता है। इस समय उन दिव्य मंचों पर बैठे साधक उत्साहित हो गए। हम बाहर जा सकते हैं। रुद्र आगे बढ़ा और आगे लंबे पुल की ओर सबसे पहले चला। जय और जीवू ने उसका पीछा किया। एक दिव्य पुल। अनिरुद्ध, सागर और अन्य सभी की आंखों में उत्साह था। यहां तक पहुंच पाना उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। इस लंबे पुल पर एक दिव्य आभा है। रुद्र लंबे पुल पर चल रहा था, चुपचाप आसपास की आभा में उतार चढ़ाव को महसूस कर रहा था। हालांकि यह आभा अभी भी मूल पर्वत की आभा से भिन्न है। यहाँ की दिव्य आभा ने रुद्र को प्राकृतिक दर्पया की मात्रा और राइम का वह बोध नहीं दिया जो सब कुछ समेटे हुए था। स्पष्टतः मूल पर्वत सामान्य दिव्य अवशेषों से बढ़कर था। ये दिव्यता का उद्गम स्थल एक पवित्र भूमि थी। लंबे पुल के अंत तक पहुंचते पहुंचते शुभ रंग खिल उठे और दिव्य आकृतियां घूमने लगीं, जिससे एक भंवर बन गया। दिव्य गुप्त क्षेत्र। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। आगे देखने के बाद वह उसमें प्रवेश कर गया। इस समय पास के लंबे पुलों से लोग लगातार दिव्य गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। पहले दिव्य दर्पण में प्रवेश करो। अपने सम्राट के अनुभव और प्रतिभा के साथ मैं निश्चित रूप से उसके भीतर एक विरासत प्राप्त करूंगा। फिर उस रुद्र को मारने में देर नहीं लगेगी। रुद्र को दिव्य गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते देख रॉबिन की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी चेतना के सागर के भीतर दुष्ट सम्राट की आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी। रॉबिन ने सिर हिलाया। यदि उसने दिव्य अवशेष में कुछ प्राप्त कर लिया और महल क्षेत्र में कदम रख दिया तो रुद्र को मारना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए वह जल्दी में नहीं था। अगर मुझे दिव्य अवशेष में कुछ मिल जाए तो शायद मैं उससे मुकाबला करने में असमर्थ न रहूं। इरायन की आंखें चमक उठीं और रुद्र को दिव्य गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते देखकर वह मन ही मन सोचने लगा। शुरू में उसने रुद्र को सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना था, अभी तक कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। लेकिन दोबारा मिलने पर उन्हें लगा कि इस युवक ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब उसकी एकमात्र आशा दिव्य अवशेष के भीतर एक विरासत प्राप्त करना थी। जाओ। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं और वह भी दिव्य गुप्त क्षेत्र में कदम रख दिया। जैसे ही सभी लोग अंदर गए, दिव्य गुप्त क्षेत्र में साहसिक कार्य शुरू हो गया। दिव्य पैटर्न द्वारा निर्मित भंवर में प्रवेश करते हुए रुद्र का शरीर अनियंत्रित रूप से उसमें खींच गया। एक समृद्ध दिव्य आभा व्याप्त हो गई और वह आभा शरीर पर आक्रमण करके व्यक्ति के शारीरिक कार्यों को बदलने लगी। साधकों के लिए यह एक महान सौभाग्य था। दिव्य आभा द्वारा रूपांतरित होने के बाद उनके शरीर में कायापलट हो जाता था। भले ही किसी का वंश सामान्य हो, वह इस परिवर्तन के कारण असाधारण बन जाएगा। हालांकि दिव्य आभा का यह आक्रमण नुकसान भी पहुंचा सकता है। यदि इसे एकीकृत करने में कोई असफल रहा तो ये शरीर के कार्यों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अवशोषित करो। रुद्र का मन उत्तेजित हो गया और उसने दिव्य आभा को अपने शरीर में निर्देशित किया। फिर उन्होंने इसे एकीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन कई प्रयासों के बाद उसे लगा कि दिव्य आभा एक तेज ब्लेड की तरह थी जो उसके शरीर को काटने की कोशिश कर रही थी। ओरिजिन क्यूई। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसकी नवजात आत्मा के भीतर ओरिजिन क्यूई फैल गई। जैसे ही यह मूल क्यूई फैली, दिव्य आभा तुरंत शांत हो गई। ये आभाएं, जैसे ही रुद्र ने उन्हें प्रसारित किया, सभी उसके अपने उपयोग में परिवर्तित हो गईं। मूल क्यूई वास्तव में सभी क्यूई की उत्पत्ति के रूप में अपने नाम पर खरा उतरता है। रुद्र ने मन ही मन सोचा। स्वर्गीय संकट की भूमि को छोड़ने के बाद से उसने दूसरों के साथ लड़ाई में मूल क्यूई को सक्रिय नहीं किया था, क्योंकि यह मूल क्यूई बहुत कीमती थी और एक बार समाप्त हो जाने पर इसे फिर से भरना मुश्किल होगा। वापस लौटने के बाद उन्होंने पुनः साधना की तथा अन्य मौलिक क्यूई को अपनी नवजात आत्मा में एकीकृत किया। लेकिन इससे रुद्र के साधना पथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न ही इसने मूल क्यूई को उसकी नवजात आत्मा के भीतर विद्यमान रहने से रोका। मूल क्यूई स्वाभाविक रूप से सभी क्यूई का स्रोत था जो सब कुछ को शामिल करने में सक्षम था। जैसे ही दिव्य आभा एकीकृत हुई, रुद्र स्पष्ट रूप से प्रतिकारक शक्ति को कम होते हुए महसूस कर सका। बस फिर प्रकाश और छाया की चमक के साथ रुद्र भंवर से बाहर आया। फुश। उसका शरीर हल्का महसूस हुआ और एक समृद्ध दिव्य आभा हवा में फैल गई। उसमें समाहित तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा ने रुद्र की आंखों में चमक ला दी। फिर उसने आसपास का नज़ारा देखा और जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसे एक अनजानी दुनिया दिखाई दी। दूर शून्य में चमकदार रोशनी टिमटिमा रही थी। हालांकि मोर्चा धुंध में डूबा हुआ था और नियमों की एक विशाल शक्ति दुनिया पर दबाव डाल रही थी। उस शक्ति ने रुद्र की सांसें अविश्वसनीय रूप से भारी कर दीं। उसका शरीर अनायास ही जमीन पर आ गिरा। क्या ये गुप्त क्षेत्र के भीतर के नियमों की शक्ति है? रुद्र का दिल कांप उठा। इस शक्ति के प्रभाव में उसने महसूस किया कि उसका वास्तविक सार धीमी गति से प्रसारित हो रहा है। इतना ही नहीं, बाहर वह हवा में चल सकता था, फिर भी अब शून्य में उड़ना भी उसके लिए कष्टकारी लग रहा था। यह एक पुनर्तः दिव्य गुप्त क्षेत्र है, इसलिए इसमें प्रवेश करने वाले सामान्य लोग भी प्रभावित होंगे।
स्वर्ग की भक्षक गौरैया सामने आए, उसकी निगाहें आगे की ओर टिकी थीं, उसके चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीरता का भाव था। हालांकि तुम यहाँ जितनी देर रहोगे, ये प्रभाव उतना ही धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओह, रुद्र ने सिर हिलाया। अगर यह फैल जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा ये काफी परेशानी वाली बात होगी। इसके बाद उन्होंने अपने स्वर्गीय अधोलोक शिष्य को मुक्त कर दिया। उनकी पुतली शक्ति फैल गई, नियमों की शक्ति से भी प्रभावित होकर केवल 10,000 मीटर दूर तक ही पहुंच पाए। आगे एक पर्वत श्रृंखला है जिसके भीतर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उग रही हैं। जैसे ही उसकी नज़र फैली, रुद्र को आगे एक पर्वत श्रृंखला का आभास हुआ और वह आगे की ओर दौड़ा। उसी समय उसकी दिव्य कला भी प्रवाहित हुई, जो लगातार इस संसार की आभा को अपने भीतर समाहित कर रही थी। केवल यहाँ की आभा को लगातार अवशोषित करके ही वह इसके साथ पूरी तरह एकीकृत हो सकता है और नियमों की शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। मूल क्यूई की सहायता से इस दिव्य आभा को अवशोषित करने में मेरे लिए कोई बाधा नहीं होगी, रुद्र ने मन ही मन सोचा। इस स्थान की दिव्य आभा को आत्मसात करने के बाद वह महसूस कर सकता था कि उस पर जो दबाव था वह धीरे धीरे कम हो रहा है। यद्यपि यह कमी बहुत छोटी थी, फिर भी इससे उन्हें आशा की किरण दिखी। ये दिव्य अवशेष बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर कोई इसे जीवित छोड़ सके तो यह निश्चित रूप से कायापलट का कारण बनेगा। अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करते हुए उत्सुकता से भरा हुआ रुद्र आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद वह एक पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया। चिची, इससे पहले कि रुद्र गहराई में जा पाता, लंबे बालों वाली मकड़ियों का एक समूह प्रकट हुआ। ये मकड़ियां लगभग 10 फुट ऊंची थीं और हरे लंबे बालों से ढकी हुई थीं। उनके 8 मकड़ी जैसे पैर नुकीले थे और जमीन में धंसने पर उनमें से हर एक गहरा छेद कर देता था। इस समय ये मकड़ियां तेजी से रुद्र की ओर बढ़ रही थीं और एक शक्तिशाली आभा हवा में फैल गई। मकड़ियां, अपनी स्वर्गीय अधोपुतली की झिलमिलाहट से रुद्र ने पाया कि ये मकड़ियां उसकी ओर आ रही हैं। दोनों प्रमुख लोगों के पास वास्तव में महल क्षेत्र की आभा में उतार चढ़ाव है। एक संक्षिप्त अनुभूति के बाद रुद्र की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। यह एक दिव्य गुप्त क्षेत्र था और ये मकड़ियां यहाँ लंबे समय से रह रही थीं, नियमों की शक्ति से पूरी तरह अप्रभावित। हालांकि उनकी अपनी गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गईं और उनकी युद्ध शक्ति कम हो गई। इस समय ऐसे राक्षस समूह का सामना करना निस्संदेह उसके लिए एक संकट था। वास्तव में दिव्य अवशेष में प्रवेश करने वाले कई लोग ऐसे संकटों के कारण नष्ट हो गए। चिची, एक पल में वे हरे बालों वाली मकड़ियां रुद्र के सामने प्रकट हुईं। स्विश, उनके मकड़ी जैसे पैर भाले की तरह रुद्र की ओर बढ़ रहे थे। या बबलू ने एक हल्की चीख मारी और उसके छोटे पंजे ने 5 रंगों वाली कीमती कड़ाही को सामने स्थित पैलेस रियल मकड़ी की ओर घुमाया। टकराना, रंगीन रोशनी का एक विस्फोट हुआ और कीमती कड़ाही नीचे उतरी, जिससे महल क्षेत्र की एक मकड़ी उड़ गई। बबलू ने आक्रमण जारी रखा, उसकी गति इंद्रधनुष की तरह थी तथा वह दूसरी मकड़ी को रोक रही थी। यद्यपि यहाँ के नियम किसी की साधना को दबा देते थे, यही के पास स्वाभाविक रूप से महल क्षेत्र की साधना थी और उसके हाथ में कीमती कड़ाही थी। इसके अलावा इसकी रक्त रेखा असाधारण थी और दमनकारी शक्ति उस पर बहुत अधिक मजबूत नहीं लगती थी। इसलिए 2 महल क्षेत्र मकड़ियों को उड़ा दिया गया। हालांकि पीछे से बड़ी संख्या में मकड़ियां झुंड में आ गईं। मुझे इन मकड़ियों से जल्द निपटना होगा। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। यदि अन्य राक्षसी जानवर आकर्षित होते तो परिणाम अकल्पनीय होते। तुरंत ही एक विचार के साथ उसके भक्षण स्वर्ग शिवालय के भीतर से 3 अग्नि विस्फोट प्रकट हुए। उसी समय डार्क नेदर पॉइजन वास्प्स और फ्लाइंग ब्लड बैट्स का एक झुंड भी दिखाई दिया। ये सभी राक्षसी जानवर थे जिन्हें रुद्र ने अपनी दिव्य आत्मा छाप से नियंत्रित किया था। रुद्र और रॉबिन के बीच तीव्र युद्ध ने कई साधकों का ध्यान आकर्षित किया। विशेषकर जब रॉबिन ने अपने 9 राक्षसी ड्रैगन भाले छोड़े तो कई प्रतिभाशाली लोग आश्चर्य से अपना सिर घुमाने लगे। इन 9 राक्षसी ड्रैगन भालों की शक्ति महल के राज्य के प्रहार के बराबर है। टोशित ने हल्के से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीरता का भाव था। 9 प्रहारों पर नजर डालने के बाद उसकी नज़र रुद्र पर गई। मुझे आश्चर्य है कि रुद्र के पास कौन कौन से तरीके हैं। अपनी मानसिक धारणा से वह जानता था कि रॉबिन की राक्षसी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली थी। साधारण राक्षसी ऊर्जा का एक छोटा सा कण भी आत्मिक हथियारों को नष्ट कर सकता है। इस व्यक्ति का शरीर स्पष्टतः साधारण नहीं था, इसलिए उन्होंने इस लड़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। न केवल टोशित बल्कि कई अन्य प्रतिभावान लोगों ने भी अपनी रुचि दिखाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि भविष्य में गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग में उन्हें ऐसे प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ सकता था। इन प्रतिभावानों की युद्ध क्षमता को अब समझना भविष्य में प्रभुत्व के लिए अत्यधिक लाभदायक होगा। भले ही आपके हमले दबंग हों और आपका द प्यार की मात्रा और राइम बेजोड़ हो, फिर भी आप मेरे मार्शल दाओ सच्चे इरादे का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। मेरे दिल में युद्ध के इरादे के साथ मैं कुछ भी तोड़ सकता हूँ। युद्ध मार्शल आत्मा, युद्ध इरादे, मेरे शरीर को सशक्त बनाओ। रुद्र की आंखें जोश से जल उठी जब उसने 9 चीखते हुए राक्षसी ड्रैगन को देखा।
उसके मुख से गूंजते हुए शब्द निकले और फिर युद्ध की तीव्र भावना ने उसे घेर लिया। तुरंत रुद्र ने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथ में एक लाल परशु प्रकट हुआ। हाथ में लंबी परशु लेकर एक शक्तिशाली युद्ध की मंशा उभरी। उसी समय मार्शल दाओ ट्रू इंटेंट हवा में व्याप्त हो गया। वाह! रुद्र के इर्द गिर्द केंद्रित आसपास का वातावरण बदल गया, मानो मार्शल आर्ट की दुनिया में परिवर्तित हो रहा हो। मार्शल इरादे ने व्याप्त कर दिया, जिससे कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वे दाव क्षेत्र में थे। कुछ लोग तो इस मार्शल दाव इरादे को समझने और सीखने की कोशिश करने से भी खुद को नहीं रोक पाए। इतना घना मार्शल इरादा, क्या ये युद्ध मार्शल आत्मा का इरादा है या मार्शल दाव का सच्चा इरादा? कुछ लोग उलझन में दिखे, इरादे की गहराई को समझने में असमर्थ। जैसे ही मार्शल दाव इरादे ने प्रवेश किया, रुद्र की आंखें हिल गईं और उसने अपने फरसे को आगे की ओर प्रहार करते हुए आगे बढ़ाया। इस समय 9 राक्षसी ड्रैगन पहले से ही उसकी ओर झपट रहे थे। गर्जन! सबसे आगे एक राक्षसी ड्रैगन ने अपना मुंह खोला, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए रुद्र को निगलने का इरादा किया। इसके बगल में राक्षसी ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे एक भयानक शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे शून्य में लहरें उठने लगीं। यदि कोई साधारण व्यक्ति इस राक्षसी ऊर्जा से पीड़ित हो जाए तो निस्संदेह वह धूल में मिल जाएगा। लेकिन रुद्र केवल आगे बढ़ता रहा और ऊपर से अपना फरसा नीचे लाता रहा। इस समय रुद्र के दिल में केवल एक ही शब्द था, मार्शल। उसके मन में केवल अदम्य युद्ध की भावना भरी हुई थी। इसलिए रुद्र ने 9 राक्षसी ड्रैगन भालों की शक्ति की पूरी तरह से अवहेलना की। किसी भी प्रकार का डर तो छोड़ ही दीजिए। निडर हृदय और युद्ध की भावना से सशक्त होकर रुद्र ने प्रभुत्व की आभा बिखेरी। अपरिहार्य विजय की आभा। इस आभा का वर्णन करना कठिन था, फिर भी ये सचमुच अस्तित्व में थी। टकराना। जहां भी परशु गुजरा उसे रोका नहीं जा सका और राक्षसी ऊर्जा बिखर गई। एक ही वार से राक्षसी अजगर चकनाचूर हो गया। बैंग बैंग! लगभग तुरंत ही जोरदार धमाके गूंज उठे। रुद्र के एक ही वार से 9 राक्षसी ड्रैगन चकनाचूर हो गए। युद्ध की तीव्र भावना एक भयंकर तूफान की तरह फूट पड़ी और विशाल राक्षसी ऊर्जा का नाश हो गया। स्विश! फिर अपनी आकृति की एक झलक के साथ रुद्र रॉबिन के सामने 10 फीट की दूरी पर प्रकट हुआ। 9 राक्षसी ड्रैगन भले इतनी आसानी से पराजित हो गए, ये देखकर सागर अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। ये महल क्षेत्र के बराबर का हमला था, फिर भी इसे रुद्र द्वारा पराजित किया गया था। यदि ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि रुद्र के पास महल क्षेत्र के बराबर युद्ध शक्ति थी? ये सोचकर न केवल सागर बल्कि आसपास के कुछ प्रतिभाशाली लोगों के दिलों में भी झटका लगा। इस रुद्र के पास वास्तव में ऐसी युद्ध शक्ति है। टोशित की आंखें गंभीरता से सिकुड़ गईं। इस समय वह उस युवक को कम नहीं आंक रहा था जिसके साथ उसका कभी झगड़ा हुआ था। स्विश! रॉबिन की ओर छलांग लगाते हुए रुद्र का परशु नाच उठा और उसने एक और वार किया। वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है। रॉबिन का चेहरा गंभीर था और उसने हमले का सामना करने के लिए जल्दी से अपना भाला उठाया। उसके शरीर से राक्षसी क्यूई फूट पड़ी, मानो अनगिनत तीखे ब्लेड सीटी बजा रहे हों। उन्होंने एक अर्धमहल क्षेत्र साधक की आभा को पूरी तरह से उन्मुक्त कर दिया था। गर्जन! उसका लंबा भाला नाच रहा था और राक्षसी ड्रैगन कुंडली मारकर गर्जना करते हुए रुद्र की ओर बढ़ रहे थे। रॉबिन राक्षसी सम्राट की शेष आत्मा के साथ विलीन हो गया था और यद्यपि वह तुरंत महल क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, राक्षसी क्यूई पर उनकी महारत और मार्शल आर्ट की उनकी समझ स्पष्ट रूप से आगे बढ़ गई थी। इस समय उनकी युद्ध शक्ति सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। यदि रुद्र पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होता तो संभवतः उसे बहुत पहले ही करारी हार का सामना करना पड़ता। बैंग बैंग! शून्य में रुद्र ने लगातार हमला किया। अपने फरसे को चलाते हुए उनकी चालें व्यापक और खुली होती थीं, बिना किसी विशेष तकनीक या चकाचौंध भरे प्रदर्शन के। उसके पास केवल युद्ध कला की समझ और अदम्य युद्ध की इच्छा थी। फिर भी इसके बावजूद रॉबिन रुद्र को हराने में असमर्थ था। इसके बजाय रुद्र की युद्ध की मंशा और मजबूत हो गई। कुछ ही क्षणों में दोनों के बीच सैकड़ों वार हो चुके थे। ये रुद्र वास्तव में एक अर्धमहल क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ सकता है। कई प्रतिभाशाली लोग उन दोनों युवकों को लड़ते देखकर हैरान रह गए। प्रतिभाशाली लोगों के लिए अपने क्षेत्र से ऊपर लड़ना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन रुद्र ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली थी, जिससे पता चलता था कि वह कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। इस रुद्र को राजाओं का राजा कहा जा सकता है, अनिरुद्ध ने कहा। उसकी नज़र रुद्र पर टिकी हुई थी। अब जब उसने रुद्र को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने भविष्य का एक अद्वितीय राजा देखा हो। क्या इस रुद्र के पास भी राजा दाव का आध्यात्मिक अस्त्र है? दूसरी ओर श्याओ वंश के शाखा परिवारों के कई युवकों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अपनी धारणा से वे बता सकते थे कि रुद्र के हाथ में जो परशु था वह भी राजा दाव का आध्यात्मिक अस्त्र था, जिससे वे चकित रह गए। ये जानना आवश्यक है कि यह रुद्र स्पष्ट रूप से जियाओ कबीले की एक बहुत छोटी शाखा से आया था, अन्यथा वे उसके बारे में अनजान नहीं होते।
लेकिन ऐसी शाखा के एक शिष्य के पास राजा दाव आत्मा हथियार कैसे हो सकता है? केवल एक प्रमुख शाखा से शिवम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को ही किंग दाव स्पिरिट हथियार प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए, है ना? अब जबकि रुद्र के हाथ में राजा दाव आत्मा हथियार था, उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई थी और रॉबिन का राजा हथियार अब उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता था। रुद्र एक आत्मिक हथियार लेकर रॉबिन से युद्ध कर रहा था और यहाँ तक कि बढ़त भी हासिल कर रहा था। इससे जियो कबीले के वे युवक जो शुरू में उसे अपन देखने की उम्मीद कर रहे थे, पूरी तरह निराश हो गए। अगर रुद्र की मृत्यु नहीं होती तो जियो कबीले के युद्ध कबीले में प्रवेश करने के बाद उसका दर्जा शिवम से और भी ऊंचा हो जाता। यदि शिवम की स्थिति सुरक्षित नहीं होती तो वे भी कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। यह एक प्रतिद्वंद्वी है। टोशित की आंखें चमक उठीं, अब वह रुद्र को एक प्रतिद्वंद्वी मान रही थी। टकराना। एक अन्य संघर्ष में रुद्र ने रॉबिन को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि रुद्र के लिए इस व्यक्ति को मारना आसान नहीं था। रॉबिन ने एक राक्षसी सम्राट शील्ड हासिल कर ली थी। इसके साथ उसने रुद्र की हत्या की चालों को बार बार अवरुद्ध कर दिया। इससे रुद्र का चेहरा उतर गया। रॉबिन पीछे हट गया और शक्तिशाली झटके उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसके पास इन भारी झटकों को रोकने के लिए अपनी ढाल को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कंपन के कारण निकटवर्ती एक प्राचीन पर्वत टूट गया। ये बच्चा प्रत्येक लड़ाई के साथ मजबूत होता जा रहा है। उसके पास स्पष्ट रूप से जियाओ कबीले के युद्ध की युद्ध मार्शल आत्मा है। ट्रम्प कार्ड के बिना उसे मारना मुश्किल होगा। अपने शरीर पर प्रभाव को दूर करने के बाद रॉबिन की आंखें सिकुड़ गईं और वह थोड़ा चिंतित महसूस करने लगा। साथ ही वह कुछ हद तक असंतुष्ट भी थे। इससे पहले राक्षसी सम्राट की बची हुई आत्मा ने दावा किया था कि विलय के बाद वह उसे दुनिया भर में छा जाने में मदद कर सकती है, लेकिन अब यह एक आधे कदम के महल क्षेत्र के साधक को भी नहीं मार सकता था। इससे उसे थोड़ा गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हुई। ये बच्चा सचमुच थोड़ा परेशान करने वाला है। राक्षस सम्राट की बची हुई आत्मा ने भी हल्की सी आह भरी। राक्षसी सम्राट, क्या तुम्हें यही कहना चाहिए था? रॉबिन कुछ नाराज हुआ। तुम्हें उसे मारने और स्वर्ग राक्षसी दिव्य क्रिस्टल को जब्त करने में मेरी मदद करनी चाहिए। शर्म और गुस्से में रॉबिन की स्वर्ग राक्षसी दिव्य क्रिस्टल की चाहत और भी गहरी हो गई। अगर उसे यह वस्तु मिल जाती तो वह निश्चित रूप से महल क्षेत्र में प्रवेश कर जाता। इसके साथ ही वह आसानी से राजा भी बन सकता था। उस समय उसकी पीढ़ी में से कितने लोग उससे मुकाबला कर सकते थे। हालांकि मेरे पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। राक्षसी सम्राट की बची हुई आत्मा की आवाज़ कुछ भयावह थी। कौन सी विधि? रॉबिन की आंखों में उत्सुकता दिखाई दी। धमाका। तभी अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी। एक प्राचीन और भयानक आभा ज्वालामुखी की तरह भूमिगत से फूट पड़ी। यह उतार चढ़ाव सीधे सभी दिशाओं में फैल गया और आसपास की हवा फैलकर निर्वात में बदल गई। शून्य में लड़ रहे रुद्र और रॉबिन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कितना भयानक उतार चढ़ाव! रुद्र ने एक भान उठाए और जल्दी से पीछे हट गया। क्या दिव्य अवशेष खुलने वाला है? रॉबिन की आंखों में आशंका दिखाई दी और वह भी तेजी से पीछे हट गया। वाह! रुद्र एक टूटे हुए पहाड़ पर उतरा। फिर उसने अपनी नज़र आगे की ओर घुमाई। सामने दिव्य प्रकाश आकाश में फैल गया, जिससे आकाश प्रकाशित हो गया। प्रकाश एक तेज ब्लेड की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरने में सक्षम प्रतीत होता था। भयानक उतार चढ़ाव के कारण शून्य में मोड़ आ गया। सौभाग्यवश यह उतार चढ़ाव शीघ्र ही शांत हो गया, क्योंकि नीचे से गड़गड़ाता हुआ पत्थर का मंच ऊपर उठ गया। दिव्य प्रकाश खिल उठा, शुभ रंगों के साथ। आगे के क्षेत्र में निषिद्ध प्रकाश से घिरे पत्थर के चबूतरे एक के बाद एक खड़े हो रहे थे। दिव्य मंच। ये दिव्य मंच हैं। दिव्य चबूतरों के प्रकट होने का अर्थ है कि दिव्य अवशेष सचमुच खुलने ही वाला है। जब वे दिव्य चबूतरे प्रकट हुए तो आकाश और पृथ्वी पर उत्साहपूर्ण जयकारे गूंज उठे। विभिन्न कुलों के प्रतिभाशाली लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। यह एक दिव्य अवशेष था और कोई भी उपलब्धि किसी को भी स्वर्ग तक पहुंचा सकती थी। इस तरह के अवसर ने टोशित जैसी प्रतिभा को भी प्रभावित किया। क्या यह अंततः प्रकट होने वाला है? ड्रैगन की आंखें चमक उठीं। यहाँ ऐसे कई लोग थे जिन्होंने पिछली 10,000 कुलों की प्रतियोगिता में भाग लिया था। वे इस दिव्य अवशेष में प्रवेश करने के लिए 5 वर्षों तक यहाँ रहे थे। अब जबकि दिव्य अवशेष प्रकट होने वाला था तो लोग उत्साहित हो गए। क्या दिव्य अवशेष पूरी तरह से प्रकट होने वाला है? रुद्र का दिल भी हिल गया। पहले से ही युद्ध की मंशा तुरंत समाप्त हो गई। उसकी निगाहें चारों ओर घूम गईं और वह सामने की ओर मजबूती से टिकी रहीं। वहां दिव्य स्तंभ ऊंचे खड़े थे और उनके साथ शुभ रंग भी थे। दिव्य स्तंभ विशाल थे, उनके शीर्ष विशाल मंच जैसे दिखते थे, इसलिए लोग इन्हें दिव्य मंच कहते थे। निषिद्ध क्षेत्र के चारों ओर एक चक्र बनाकर दिव्य मंच बनाए गए थे। केवल दिव्य मंचों पर कदम रखकर ही व्यक्ति को दिव्य गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिल सकता है। जब दिव्य मंच प्रकट हुए तो कई लोगों की आंखें चमक उठीं। फिर कुछ लोग दिव्य मंचों की ओर भागने लगे। वूश वूश
गुतियानक्योंग जैसे अनुभवी सैनिक जो महल क्षेत्र में पहुंच चुके थे सबसे पहले आगे बढ़े। दिव्य मंच सीमित हैं, प्रत्येक पर केवल 20 लोग ही बैठ सकते हैं, जाए। कुछ युवकों की आंखें चमक उठीं, वे झिझकने का साहस नहीं कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन दिव्य चबूतरों पर निषिद्ध रून लगे थे जिनसे लोगों की संख्या सीमित थी। अगर बहुत से लोग उन पर कदम रखते तो दिव्य रून सक्रिय हो जाते और प्रवेश असंभव हो जाता। जाओ। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत उस दिव्य मंच की ओर दौड़ा जिस पर उसने ताला लगा रखा था। जय और जी वो भी उनके ठीक पीछे थे। यहाँ बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग थे, यदि वे रुद्र का अनुसरण नहीं करते तो उनके पास खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं होती। जैसे ही रुद्र दिव्य मंच पर पहुंचने वाला था, लोगों का एक समूह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। स्विश, एक लंबा इंद्रधनुष शून्य को चीरता हुआ रुद्र की ओर बढ़ रहा था। यह एक आधा कदम महल क्षेत्र विशेषज्ञ था। इस व्यक्ति के अलावा 7 अन्य लोगों ने लगातार हमला किया, प्रत्येक हमला अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। वे दिव्य मंच के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। 8 लोगों ने एक साथ हमला किया, जिनमें से कुछ के पास राजा हथियार थे। उनकी आक्रामक शक्ति रॉबिन से भी अधिक शक्तिशाली थी। महल क्षेत्र के नीचे इसका विरोध करना बिल्कुल असंभव था। यदि आपके पास मासिक टिकट हैं तो वोट करना न भूलें। स्टॉप्ड। दिव्य गुप्त क्षेत्र में विशाल मकड़ियों के एक समूह ने रुद्र पर हमला किया। बबलू ने अपनी कीमती कड़ाही को उठाया और महल के 2 प्राणियों का सामना किया। दूसरी ओर रुद्र ने विभिन्न राक्षसी जानवरों को बुलाया। स्वर्गीय अधोलोक पुतली, आत्मा भक्षण। राक्षसी राक्षसों को बुलाने के बाद रुद्र की स्वर्गीय अधोलोक पुतली टिमटिमा उठी और एक शक्तिशाली पुतली शक्ति फैल गई। उसके सामने भयानक पुतली शक्ति फैल गई, मानो एक खाई बन गई हो जिससे पुतली के पैटर्न की लहरें निकल रही हों। इन पुतली पैटर्न के तहत सामने की मकड़ियों का दिमाग हिल गया और उनकी गति धीमी होने लगी। स्वर्गीय अधोलोक पुतली ने आत्मा के स्तर को निशाना बनाया, इसलिए थोड़े से संयम के बावजूद मकड़ियां अचानक पकड़े जाने पर प्रतिरोध करने में असमर्थ रहीं। सामने की कुल 20 विशाल मकड़ियां रुद्र से प्रभावित हुईं और उनका प्रारंभिक आक्रमण अचानक रुक गया। स्वर्गीय अधोलोक पुतली प्रभावी है, ये देखकर रुद्र प्रसन्न हुआ। आत्मा छाप। फिर रुद्र ने आत्मा छाप प्रकट करना शुरू कर दिया। 21 आत्मा छापें तुरंत संघनित हो गईं और उन मकड़ियों की चेतना के सागर में प्रविष्ट हो गईं। तुरंत ही रुद्र ने इन मकड़ियों के साथ मानसिक संबंध स्थापित कर लिया। सफलता। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नज़र एक तरफ गिर गई। इस क्षण बबलू ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। छोटे लड़के ने बहुरंगी कीमती कड़ाही को घुमाया जिससे महल के 2 मकड़े उड़ गए। इसकी आभा बहुत तेज थी और इसके छोटे पंजे की एक लहर से झुलसा देने वाली लपटें निकलती थीं। आग की लपटें तेजी से फैलती गईं और एक ज्वलंत किलिन में परिवर्तित हो गईं, जो उन पर टूट पड़ी, और उसकी गति इतनी तेज थी कि दोनों मकड़ियों के लिए उसका प्रतिरोध करना असंभव हो गया। ये संयुक्त किलिन सच्ची ज्वाला थी। इन 2 मकड़ियों को अभी के लिए रख लो, रुद्र ने बबलू से सोचते हुए कहा। हाँ, बबलू ने सिर हिलाया। उसका छोटा पंजा कीमती कड़ाही को घुमा रहा था और उसके पूरे शरीर पर आग की रोशनी फैल गई। उसकी आभा काफी प्रभावशाली थी। स्वर्गीय पाताल शिष्य। जब दोनों मकड़ियां उड़ गईं तो रुद्र ने तेजी से स्वर्गीय अधोलोक पुतली को सक्रिय कर दिया। स्वर्गीय अधोलोक पुतली की शक्ति व्याप्त हो गई, जिससे इन दोनों मकड़ियों के मन कांप उठे। आत्मा छाप। इसका लाभ उठाते हुए रुद्र ने तुरंत आत्मा छाप प्रकट की। 2 आत्मा छापें बनाई गईं और उन्हें मकड़ियों के दिमाग में डाल दिया गया। भिन्न भिन्न मकड़ियों के मन कांप उठे और उनकी आत्माएं सीधे आत्मा छाप द्वारा नियंत्रित हो गईं। 2 महल क्षेत्र मकड़ियों को नियंत्रित करना पर्याप्त है, रुद्र ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर उसकी नज़रें थोड़ी सी आगे की ओर मुड़ गईं। इस समय मकड़ियों का एक बड़ा समूह आगे बढ़ा। सभी ने अपने भाले जैसे मकड़ी के पैरों को चलाते हुए रुद्र पर वार किया। आत्मा भक्षण। रुद्र ने सोचा। स्वर्गीय अधोलोक पुतली की शक्ति फैल गई। सामने मकड़ियों के एक समूह का दिमाग हिल गया था। उड़ते आकाश रक्त चमगादड़, हमला करो। मकड़ियों को नियंत्रित करने के बाद रुद्र ने उड़ते आकाश रक्त चमगादड़ों को हमला करने का आदेश दिया। ये प्राचीन विदेशी प्रजातियां थीं, बहुत शक्तिशाली। अब रुद्र द्वारा नियंत्रित होकर वे सभी मकड़ियों की ओर उड़ गए। यद्यपि उनकी गति कुछ कम हो गई थी, फिर भी वे तुरंत मकड़ियों पर उतर गए। उड़ते आकाश रक्त चमगादड़ों के मुंह के अंक फैल गए और उन्होंने हरे रोंों वाली मकड़ियों के सबसे कोमल भागों पर डंक मारा। दरार। एक तीखी आवाज गूंजी, जैसे धातु टकरा रही हो। टक्कर के स्थान पर चिंगारियां फूट पड़ीं। इस हरे रोए वाली मकड़ी का खोल कितना कठोर है। रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि सौभाग्य से खोल पर दरारें अभी भी दिखाई दीं। फिर उड़ते आकाश रक्त चमगादड़ों ने उसके भीतर के सार को अवशोषित करना शुरू कर दिया। सैकड़ों उड़ते आकाश रक्त चमगादड़ों ने एक साथ हमला किया, जिससे एक मकड़ी पल भर में मर गई। फिर दूसरा, तीसरा। उसी समय रुद्र ने महल क्षेत्र के 2 हरे फर वाले मकड़ियों को हमला करने के लिए नियंत्रित किया।
बबलू ने भी अपनी कीमती कड़ाही को झुलाकर उसे नीचे गिरा दिया। स्वर्गभक्षी गौरैया की आंखें चमक उठीं और उसने भी जोरदार हमला किया। दूसरी ओर रुद्र ने राक्षसी जानवरों को हरे फर वाले मकड़ियों के सार रक्त को खाने के लिए नियंत्रित किया। ये हरे रोए वाली मकड़ियां इस दिव्य गुप्त क्षेत्र की प्राणी हैं और इन्हें बाहर नहीं ले जाया जा सकता, अन्यथा वे नियमों की शक्ति से नष्ट हो जाएंगी। हरे हरे बालों वाली मकड़ियों को खाते हुए देखकर रुद्र की आंखों में अफसोस का भाव दिखाई दिया। उन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार अंदर के जीवों को बाहर निकालना संभव नहीं था, क्योंकि ये जीव दैवीय नियमों के साथ पैदा हुए थे जो बाहरी दुनिया से असंगत थे। अतीत में कुछ लोगों ने कुछ प्राणियों को मार डाला था और परिणामस्वरूप वे सीधे स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित कर लिए थे और राख में बदल गए थे। इन हरे रोएदार मकड़ियों का सार रक्त पीने के बाद उड़ते आकाश रक्त चमगादड़ों का आभामंडल स्पष्ट रूप से मजबूत हो गया है और यहाँ उन पर दमन भी कम हो गया है। यही बात जहरीले अग्निटोडों पर भी लागू होती है। गहरे निचले जहरीले मधुमक्खियां हरे रोएदार मकड़ियों की जहर की थैलियों से जहर सोखने के बाद अपनी विषाक्तता में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हैं। आत्मा छाप के साथ रुद्र को अपने नियंत्रण वाले राक्षसी जानवरों में होने वाले बदलावों की स्पष्ट समझ थी। कुछ ही देर में मकड़ी के झुंड से निपटा गया। उड़ते आकाश रक्त चमगादड़ों की आभा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा यह नवजात आत्मा की 8वीं या यहाँ तक की 9वीं परत के बराबर गति तक पहुंच गई। तीनों विष अग्निटोडों की आभा और भी अधिक बढ़ गई और उन पर इस दुनिया के नियमों का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो गया। ऐसा लगता है कि यहाँ के राक्षसी जानवरों के सार रक्त को खाने से अप्रत्यक्ष रूप से इस जगह की आभा एकीकृत हो सकती है, जिससे नियमों की शक्ति नष्ट हो सकती है। रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया। आगे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं जिनका मैं सेवन कर सकता हूँ। अपनी आंखों की झपकियों के साथ सामने कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को देखकर रुद्र आगे बढ़ने लगा। दो हरे रोए वाली मकड़ियों के आगे चलने से बहुत सी परेशानियों से बचा जा सका। थोड़ी ही देर में रुद्र ने एक आध्यात्मिक जिनसेंग उठाया। यह आध्यात्मिक जिनसेंग बड़ा नहीं था, लेकिन ये बहुत चमकीला था और इसके चारों ओर जटिल आकृतियां बनी हुई थीं। इसमें दिव्य गुण हैं, इसलिए इसका प्रभाव निंदा की भूमि से बेहतर होना चाहिए। रुद्र ने आध्यात्मिक जिनसेंग की आभा को ध्यान से महसूस किया। निंदा की भूमि में दिव्यता पहले ही समाप्त हो चुकी थी और भले ही आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में आदिम की हुई थी, लेकिन उनमें दिव्य शक्ति का अभाव था। इसलिए कुल मिलाकर वे यहाँ की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तुलना नहीं कर सकते। बेशक उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में निहित आदिम की हुई अभी भी रुद्र के लिए काफी दुर्लभ थी। उन्होंने अभी भी निंदा की भूमि से आध्यात्मिक जड़ी बूटियां रखी थीं और उन्हें जल्दबाजी में नहीं खाया था। उन्हें डर था कि एक दिन यदि आदिम की हुई समाप्त हो गई तो उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। आध्यात्मिक जिनसेंग चुनने के बाद रुद्र वहीं पर पालथी मारकर बैठ गया और उसे खाने लगा। जैसे ही आध्यात्मिक जिनसेंग ने उसके शरीर में प्रवेश किया, औषधीय क्यूई प्रचुर हो गई, मानो वह कोई आध्यात्मिक गोली खा रहा हो। रुद्र के शरीर से घनी सार क्यूई भाप बनकर निकली, जो क्यूई ड्रैगन में परिवर्तित हो गई और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। एक आध्यात्मिक जिनसेंग के उसके शरीर में प्रवेश करने से रुद्र की आत्मा और शरीर में दिव्य आभा का समावेश होने लगा। तुरंत ही उन्हें महसूस हुआ कि उन पर जो दबाव था वह काफी कम हो गया है। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी नींव भी अधिक मजबूत हो गई। आगे बढ़ते रहो। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह आगे बढ़ने लगा। ये पर्वत श्रृंखला विशाल थी और रुद्र को इसके भीतर कई राक्षसी जानवरों का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से यहाँ सबसे शक्तिशाली राक्षसी जानवर केवल महल क्षेत्र में ही थे, अन्यथा उनकी वर्तमान नींव के साथ ये बहुत परेशानी भरा होगा। एक दिन बाद उसने पर्वत श्रृंखला पार की और भूमि का एक विशाल विस्तार देखा। सामने जमीन फटी हुई थी, हजारों फीट गहरी खाइयां थीं, कुछ टूटी हुई नसें धुंधली दिखाई दे रही थीं और कई जगहों पर उदास क्यूई छाई हुई थी। तूफान के आसार दिखाई दे रहे थे। दूर का छोर धुंधला था, जिससे अंत देखना नामुमकिन था। आसमान में बस बिखरी हुई तारों की रोशनी थी। क्या यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ था? रुद्र चौंक गया। इस युद्ध से हुए विनाश की भयावहता को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से सामान्य लोगों द्वारा नहीं किया गया था। इसके अलावा ये दिव्य गुप्त क्षेत्र था, इसमें कौन प्रवेश कर सकता था? बाहर प्रतिबंध थे और राजाओं को भी दबा दिया जाता था। क्या ये प्राचीन काल में हुआ कोई महान युद्ध हो सकता है? रुद्र ने चुपचाप सोचा। उस उतार चढ़ाव में एक दिव्य आभा होती है। रुद्र उत्सुकता से भरा हुआ आगे बढ़ा। वहां उन्होंने एक ऐसा उतार चढ़ाव महसूस किया जो किसी सम्राट से भी अधिक था। रुद्र युद्ध के मैदान में पहुंचे। यहाँ समय समय पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पाई जा सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक समृद्ध दिव्य आभा होती है। रुद्र विनम्र नहीं था और उसने तुरंत उन्हें उठाया और खा लिया। 4 सौली चलने के बाद उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उस पर से दबाव समाप्त हो गया है। स्वर्गभक्षी गौरैया और बबलू ने भी कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खा ली थीं। वूश वूश आगे तूफान गरज रहे थे। प्रत्येक तूफान एक हिंसक हवा की तरह था जो अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। गति चिंताजनक थी। रुद्र शक्तिशाली तूफान के खिलाफ आगे बढ़ा।
आगे की आभा मजबूत होती जा रही है। रुद्र का दिल धड़क उठा। ऐसा लग रहा था जैसे आगे का क्षेत्र दैवीय शक्ति से भरा हुआ है। वह दिव्य शक्ति बहुत परिचित थी, उसका सामना उसने दंड की भूमि में किया था। यह उस उतार चढ़ाव के समान था जो आदि धनुष के पुनर्जीवित होने पर उत्पन्न हुआ था। कोई 80 ली आगे बढ़ने के बाद रुद्र ने आगे किसी को देखा। यह एक ऐसी जगह थी जहां से एक गहरी खाई दिखाई देती थी। आगे तूफान गरज रहे थे और हवा की लहरें उठ रही थीं। ऐसे भयानक तूफानों से तो महल क्षेत्र के साधक भी कांप उठते थे। लेकिन इस समय कई युवा लोग यहाँ खड़े थे। सभी लोग सामने की ओर देख रहे थे, उनकी आंखें गंभीरता से भरी हुई थीं। कुछ लोगों के चेहरे पर कड़वाहट भी थी, ऐसा लग रहा था कि वे इस जगह को छोड़ देना चाहते हैं। आगे की खाई में अचानक एक चीख गूंजी। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। मृत, ये देखकर रसातल के किनारे पर मौजूद सभी लोगों के माथे पर बल पड़ गए। तुम वहां जाकर कोशिश करो। खाई के किनारे पर ब्रोकेड वस्त्र पहने एक युवक ने अपने बगल में खड़े एक युवक से ठंडे स्वर में कहा। इस व्यक्ति से एक शक्तिशाली आभा निकलती थी और उसके निर्विवाद स्वर से उसका दबंग स्वभाव प्रकट होता था। यह एक मजबूत व्यक्ति था जो महल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले असंख्य जातियों के आधिपत्य में भाग लिया था और उसे छोड़ा नहीं था। वहां जाओ। जिस युवक को आदेश दिया गया था उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं, भय से भरी हुई। ये खाई बहुत भयानक है, इसके भीतर के तूफान इतने प्रबल हैं कि मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। 3 लोग पहले ही मर चुके थे, अब वह आगे बढ़ने का साहस कैसे कर सकता था। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम मर जाओगे। फाल्गुन की आंखें ठंडी थीं जब वह प्रत्येक शब्द बोल रहा था। उसकी निगाहें चाकू की तरह थीं जो किसी भी भावना से रहित हत्या करने में सक्षम प्रतीत होती थीं। ये देखकर आसपास मौजूद कई लोग डर के मारे सहम गए। यहाँ 30 से अधिक लोग थे। उनमें से अधिकांश को फाल्गुन ने दिव्य रसातल की गहराई की जांच करने के लिए पकड़ लिया था। लेकिन वहाँ बहुत खतरनाक है। युवक ने भौहें चढ़ाईं। उस दिशा में तूफान स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ गया है, तुम्हें एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। फाल्गुन ने कहा, यहाँ अंदर दिव्य अवशेष हैं। अगर तुम अंदर जाकर कोई सौभाग्यपूर्ण मुलाकात कर सको तो ये तुम्हें निश्चित रूप से महानता की ओर ले जाएगा। ऐसा अवसर कैसे छोड़ा जा सकता है। यह एक किंग स्तरीय सरणी कलाकृति है। बोलने के बाद उसने एक किंग स्तरीय सरणी कलाकृति निकाली और उसे युवक की ओर फेंक दिया। इस सुरक्षा के साथ आपको प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। उस व्यक्ति ने राजा स्तर की कलाकृति ली, एक क्षण तक विचार किया और फिर धीरे धीरे दिव्य रसातल की ओर चल पड़ा। क्या यहाँ दिव्य अवशेष हैं? इस समय रुद्र इस जगह की ओर चल रहा था और उसने फाल्गुन की बातें सुन लीं। इससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इस समय युवक पहले ही किंग टियर सरणी कलाकृति ले चुका था और आगे बढ़ रहा था। सरणी कलाकृति सक्रिय हो गई, जिससे एक भंवर बन गया जिसने उसकी रक्षा की और बाहरी तूफान भंवर द्वारा टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर भीड़ की निगाहों के सामने वह आदमी आगे की दिव्य खाई में कूद गया। इस समय दिव्य रसातल के पास मौजूद सभी लोगों ने उत्सुकता दिखाई। यद्यपि वे इस दिव्य रसातल के प्रति भयभीत थे, फिर भी वे इसमें और अधिक गहराई तक जाना चाहते थे। आखिरकार उनके अंदर दिव्य अवशेष थे और अगर उन्हें कुछ प्राप्त हुआ तो लाभ अकल्पनीय होगा। एक दिव्य शव, अगर उसे एक पशु कठपुतली में बदला जा सके तो ये कितना स्वर्ग विरोधी होगा। उस युवक के बगल में इरायन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ली कबीला, जिससे फाल्गुन संबंधित था, एक प्रमुख कलाकृति शोधन कबीला था और उनके हुआ कबीले के साथ कुछ संबंध थे। इस बार संयोगवश इरायन भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया था। स्टॉप्ड, कोई आ रहा है। जैसे ही सभी लोग आगे दिव्य रसातल पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, किसी की आंखें पीछे की ओर देखती हुई झपक गईं। ये वही है। इरायन की आंखें चमक उठीं, उसने नवागंतुक को पहचान लिया। क्या तुम उसे जानते हो? इरायन की आंखों में असामान्य चमक देखकर फाल्गुन, जो उसके बगल में थी, ने जिज्ञासा के साथ पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, इरायन ने एक पल सोचा, फिर कहा, इस व्यक्ति के पास असाधारण साधन है। इसने एक बार एक सम्राट की कब्र से कुछ प्राप्त किया था। इरायन को दुष्ट सम्राट की कब्र की अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा दुख महसूस हुआ। वहाँ सब कुछ रुद्र को प्राप्त हुआ और उसे बहुत कम मिला। वह जानता था कि उसके और रुद्र के बीच काफी अंतर है और चाहकर भी वह कुछ नहीं बदल सकता था। लेकिन अब जब फाल्गुन ने इसके बारे में पूछा तो उसका दिल अचानक हिल गया। फाल्गुन की ताकत के साथ वह रुद्र से निपटने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार फाल्गुन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने पिछली बार 10,000 जातियों के आधिपत्य में भाग लिया था। उनकी वर्तमान साधना की तुलना अर्धचरण महल क्षेत्र के साधक रुद्र से कैसे की जा सकती है? भले ही रुद्र के पास अपनी विधियां थीं, लेकिन क्या फाल्गुन के पास कोई विधि नहीं थी? ओह, एक सम्राट का मकबरा। ये सुनकर फाल्गुन की आंखें तुरंत चमक उठीं। एक सम्राट का मकबरा उसके लिए भी बड़ा आकर्षण रखता था। हाँ, इरायन की आंखें चमक उठीं जब उसने कहा, उसने कई स्वर्गीय दुष्ट दिव्य क्रिस्टल प्राप्त किए। क्या
स्वर्गीय दुष्ट दिव्य क्रिस्टल। जैसे ही ये शब्द बोले गए, फाल्गुन की आंखें स्पष्ट रूप से असाधारण रूप से उत्साही हो गईं। स्वर्गीय द्रोही दिव्य क्रिस्टल। ये दिव्य क्रिस्टल थे जो बाहरी दुनिया में दुर्लभ ही देखने को मिलते थे। अगर कोई एक भी क्रिस्टल प्राप्त कर ले और उसे नीलाम कर दे तो उसकी कीमत निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगी। इसके बदले में कोई भी व्यक्ति कई खजानों को प्राप्त कर सकता था। किसी भी साधक के लिए ये निस्संदेह एक बहुत बड़ी दौलत थी। वास्तव में इरायन की आंखें थोड़ी भयावह थीं जब उसने कहा, इस व्यक्ति की नींव बहुत गहरी है। ओह! तुरंत फाल्गुन के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए और उसकी आंखों में एक बुरी चमक के साथ उसने रुद्र की ओर देखा, जो पास आ रहा था। उसकी निगाहें ऐसी थीं मानो उसने कोई मोटी भेड़ देख ली हो। अगर फाल्गुन इस लड़के को मार देती है तो भले ही मुझे स्वर्गीय दुष्ट दिव्य क्रिस्टल न मिले, फिर भी मैं कुछ अन्य खजाने प्राप्त कर सकता हूँ। इरायन की निगाहें सामने की ओर टिकी थीं, ठंडी तीव्रता से भरी हुई। भले ही यह कुछ और न हो, केवल एक राजा स्तरीय आत्मा हथियार प्राप्त करना और उसे नीलाम करना काफी कुछ प्राप्त कर सकता है। इरायन। जैसे ही रुद्र करीब आया, दिव्य रसातल के किनारे तक पहुंचने से पहले ही उसने कई अमित्र निगाहों को महसूस किया। तभी उसकी आंखें सिकुड़ गईं और एक परिचित आकृति उसके सामने प्रकट हुई। एक विचार के साथ रुद्र समझ गया कि इरायन के चेहरे पर ऐसी अभिव्यक्ति क्यों थी। उनकी मुठभेड़ द्रोही सम्राट की कब्र में हुई थी, इसलिए इस व्यक्ति के लिए लालची इरादे पालना सामान्य बात थी। महल क्षेत्र। इरायन से अपनी नज़र हटाते हुए रुद्र ने बगल की ओर देखा। इरायन के बगल में खड़े युवक ने उसे खतरनाक एहसास दिलाया। स्पष्टतः ये व्यक्ति पिछली पीढ़ी का ही होगा। थोड़ा परेशानी भरा व्यक्ति की आभा को महसूस करने के बाद रुद्र ने थोड़ा सा मुंह बनाया। हालांकि उन्होंने चलना नहीं छोड़ा। यद्यपि आगे शत्रु था, फिर भी दिव्य रसातल उसके लिए प्रबल आकर्षण रखता था। यदि अंदर दिव्य आत्मा के फूल या कुछ और होता तो यह एक दुर्लभ अवसर होता। बाहरी दुनिया में ऐसे अवसर मिलना असंभव था, इसलिए वह पीछे नहीं हट सका। ये तो पता ही है कि उसकी छोटी बहन अभी भी गहरी नींद में थी, अब वह पीछे कैसे हट सकता था। इस समय रुद्र के दिमाग में केवल एक ही विचार था। इसका मतलब था हर अवसर का लाभ उठाना, तभी उसे उन पौराणिक दिव्य औषधियों को प्राप्त करने का मौका मिलेगा। रुद्र को पास आते देख फाल्गुन के होठों पर मुस्कान आ गई। ली वंश के कुछ अन्य शिष्यों की आंखों में भी असामान्य चमक दिखी। बाकी लोगों ने हल्के से सिर हिलाया, एक और मरने आ रहा है। कई युवा सोच में पड़ गए, उनकी आंखों में दया थी जब उन्होंने रुद्र को देखा। उनमें से 1 दर्जन से अधिक लोगों को फाल्गुन ने पकड़ लिया था और यहाँ लाया था। इस समय तक दिव्य रसातल की खोज करते हुए 3 लोग पहले ही मर चुके थे, तथा एक और व्यक्ति अभी अभी दिव्य रसातल में प्रवेश कर चुका था। दिव्य रसातल के बारे में उनकी धारणा के आधार पर उन्हें ये कल्पना करना कठिन लगा कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित रूप से उसमें प्रवेश कर सकता है। इसलिए रुद्र को आते देख उन्होंने पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि वह भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका यहाँ दुखद अंत होगा, ठीक उनकी तरह। रुद्र ने इन लोगों की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। वह कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था, उसकी दृष्टि उदासीन थी, उसकी आंखें आगे के दिव्य रसातल पर टिकी हुई थीं। उसी समय स्वर्गीय पाताल लोक नेत्र की शक्ति दिव्य रसातल में प्रवेश करने लगी। टकराना। जैसे ही स्वर्गीय पाताल लोक नेत्र शक्ति ने प्रवेश किया, वह तुरंत ही एक हिंसक तूफान से चकनाचूर हो गई। यहाँ का आभामंडल अत्यंत प्रबल है। रुद्र की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी स्वर्गीय पाताल लोक नेत्र शक्ति वापस ले ली और अब दिव्य रसातल की गहराइयों में होने वाले उतार चढ़ावों को महसूस करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने आसपास के उतार चढ़ावों का अवलोकन करना शुरू कर दिया ताकि वह ऐसी जगह ढूंढ सके जहां तूफान थोड़ा कमजोर हो और जिसकी खोज की जा सके। उतार चढ़ाव की तीव्रता अलग अलग होती है, लेकिन दिव्य आभा बहुत तेज होती है। रुद्र ने इसे थोड़ा महसूस किया, फिर आह भरी। अंदर अभी भी दिव्य आत्मिक गति का एक अवशेष था और ये तूफान ठीक उसी दिव्य आत्मिक गति से उत्पन्न हो रहे थे। अंदर प्रवेश करना बहुत मुश्किल था। शायद अभी भी एक मौका है। एक संक्षिप्त विचार के बाद रुद्र की आंखों में प्रत्याशा दिखाई दी। बच्चे, तुम किस सेना से हो? जैसे ही रुद्र अपने आप पर विचार कर रहा था, एक घमंडी आवाज अचानक गूंजी। अमित्र आवाज सुनकर रुद्र के चेहरे पर ठंडक का भाव दिखाई दिया। जब उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि फाल्गुन के बगल में हाफ सटे पैलेस क्षेत्र में एक युवक उसे घूर रहा था। ये वही व्यक्ति था जिसने अभी अभी बात की थी। क्या कुछ है? रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसका स्वर न तो ठंडा था और न ही गर्म, इतना शांत कि लोगों को असहज कर देता था। रुद्र के रवैये ने फाल्गुन को भी थोड़ा स्तब्ध कर दिया। इतना आत्मविश्वास। फाल्गुन की आंखों में एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो। रुद्र के उदासीन भाव देखकर ली वंश के युवक का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें उस सम्राट के मकबरे से कुछ मिला है। हे, इतना बड़ा खजाना, मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले इसका आनंद ले सकोगे, इसलिए कृपया इसे सौंप दो। रुद्र को इस तरह देखकर ये व्यक्ति और कुछ नहीं कहना चाहता था। मुझे डर है कि आपके पास क्षमता नहीं है।
रुद्र ने ठंडे भाव से कहा। उन्होंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। तो फिर मेरा क्या होगा? इस समय फाल्गुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और महल क्षेत्र की आभा भड़क उठी। भयानक उतार चढ़ाव एक स्वर्गीय पर्दे की तरह नीचे गिर गया और रुद्र को ढक लिया। मुझे डर है, तुम्हें भी नहीं? रुद्र की आंखें ठंडी थीं और वह प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से बोल रहा था। घमंडी। फाल्गुन का चेहरा सख्त था। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते का क्या मतलब है। ऐसा कहते हुए उसने एक लंबा कदम उठाया और उसकी हथेली के एक झटके से चमकदार पैटर्न की एक चादर खिल उठी। उसकी हथेली में एक विशाल जाल उतर आया। विशाल जाल प्रकाश पैटर्न के साथ झिलमिला रहा था, एक दिव्य पर्दे में बदल गया जिसने पूरी तरह से रुद्र को घेर लिया। जब यह विशाल जाल दिखाई दिया तो दिव्य रसातल के पास खड़े युवा अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सके। उस समय वे सभी इस विशाल जाल से बंधे हुए थे और यहाँ तक कि छोटे सुनहरे ड्रैगन टोकन ने भी अपना प्रभाव खो दिया था। इसीलिए उन सभी को पकड़कर यहाँ लाया गया। उनकी चेतना के सागर में एक आत्मा भक्षण मोहर भी स्थापित की गई थी। सावधान, इस जाल में सरणी पैटर्न है। भक्षक आकाश गौरैया की आंखें चमक उठी जब वह बोल रही थी। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, जिससे गंभीरता का संकेत भी प्रकट हुआ। ये व्यक्ति महल क्षेत्र का विशेषज्ञ था और उसके पास राजा स्तरीय सरणी जाल था। साधारण लोग उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। लिकुल एक प्रमुख कुल था जो व्यूह रचना में अत्यंत निपुण था। फाल्गुन असाधारण प्रतिभा वाला प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते इस स्थान में प्रवेश करते ही राजा स्तरीय व्यूह रचना प्रदान की गई थी। इसके साथ उसने दिव्य स्रोत निषिद्ध भूमि में कई आध्यात्मिक वस्तुएं प्राप्त की थीं और अब वह इस दिव्य खंडहर में भी गहराई तक उतर चुका था। सरणी पैटर्न। सारणी जाल को नीचे उतरते देख रुद्र ने शायद ही कभी इतनी गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई हो। ये सरणी पैटर्न वास्तव में असाधारण थे। उनसे निकलने वाले आभा उतार चढ़ाव ने उसके वास्तविक सार को सीमित करना शुरू कर दिया। हे, यह मेरा स्वर्ग बंधन जाल है, एक राजा स्तरीय कलाकृति। महल क्षेत्र की 9वीं परत में मेरी साधना के साथ आपसे निपटना आसान है। फाल्गुन ने क्रूरता से मुस्कुराया। वह महल क्षेत्र की 9वीं परत तक पहुंच गया था, यहाँ तक कि शिशु खंडहर क्षेत्र को छूने के कगार पर भी। इसके साथ ही अर्धचरण महल क्षेत्र के साधक से निपटने में बिल्कुल भी प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जब उसने रुद्र की ओर देखा तो उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। स्वर्ग बंधन जाल। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। छाया द्वार के विशेषज्ञ ने पहले भी ऐसे खजाने का उपयोग किया था। हालांकि वह खजाना केवल एक छद्म राजा स्तर का था, लेकिन फाल्गुन का खजाना एक वास्तविक राजा स्तर की आत्मा कलाकृति थी। उनके बीच का अंतर अतुलनीय था। फाल्गुन के पास असाधारण प्रतिभा थी और ली कबीले द्वारा उसे बहुत पसंद किया जाता था, इसलिए उसे ऐसी आत्मा कलाकृति प्रदान की गई थी। स्वर्ग भागने वाला शटल। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से स्वर्ग भागने वाले शटल को सक्रिय कर दिया। वाह! स्वर्ग भागने वाला शटल प्रकाश से झिलमिला रहा था, जो एक ठंडी चमक में परिवर्तित हो गया, जो विशाल जाल की ओर बढ़ रहा था। इस छोटी सी शटल के भीतर प्राचीन पैटर्न प्रवाहित हो रहे थे, जिनसे ऐसी आभा निकल रही थी जो आकाश को चीर डालने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार के उतार चढ़ाव से आत्मा कांप उठती थी। इस वस्तु में न केवल अत्यधिक गति थी, बल्कि यह अंतरिक्ष को भेद भी सकती थी, तथा इसमें अंतरिक्ष को चीरने की शक्ति भी थी। वास्तव में इसका नाम स्वर्ग भेदी शटल होना चाहिए था। इसका नाम स्वर्ग भागने वाला शटल किसी अन्य कारण से रखा गया था। वह तो इसके साथ भागना था। स्विश! शून्य में लहरें उठीं और प्रकाश के पैटर्न फट गए। अंतरिक्ष कांप उठा और एक दरार सचमुच फट गई। वाह! रुद्र का शरीर हिल गया, दरार से गुजर गया। अगले ही क्षण वह स्वर्ग बंधन जाल से 100 मीटर दूर प्रकट हुआ। 100 मीटर अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने और 100 मीटर दूर दिखाई देने के बाद रुद्र ने मन ही मन सोचा। इस बार उन्होंने स्वर्ग भागने वाले शटल की अंतरिक्ष विदारक शक्ति को मुक्त करने के लिए बड़ी मात्रा में आत्मिक बल का उपयोग किया। हालांकि यह इस शक्ति का केवल प्रारंभिक उपयोग था। यदि उसकी आत्मिक शक्ति पर्याप्त मजबूत होती तो वह स्वर्ग भागने वाले शटल के साथ अंतरिक्ष को पूरी तरह चीरकर 1000 मील दूर तक पहुंच सकता था, या इससे भी आगे। ये किस तरह का खजाना है? रुद्र को अंतरिक्ष में भेदते और स्वर्ग बंधन जाल के बाहर प्रकट होते देख फाल्गुन की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। ये सम्राट स्तर का आत्मिक हथियार होना चाहिए जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने में सक्षम हो। एरायन की आंखें उत्साह से जल उठीं। उसने शाओ युन को इस वस्तु का उपयोग द्वेषपूर्ण सम्राट के मकबरे में करते देखा था। इसके साथ ही उसने रॉबिन को भी घायल कर दिया था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस खजाने में अंतरिक्ष को भेदने की भी शक्ति होगी। वह सचमुच भाग गया। ली कबीले के कुछ युवकों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। एक ऐसा खजाना जो अंतरिक्ष में भी प्रवेश कर सकता है, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का आधार बहुत गहरा है। यहाँ तक कि ली वंश द्वारा मजबूर किए गए लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। हे, ये सचमुच एक महान खजाना है। अगर मुझे यह वस्तु मिल जाए तो मेरे पास एक और तुरुप का पत्ता होगा।
फाल्गुन ने भयंकर मुस्कान दी, उसकी आंखें तीव्र इच्छा से जल रही थी जब उसने रुद्र को देखा। यह अकेली वस्तु ही एक बड़े अवसर के बराबर थी, स्वर्गीय दुष्ट दिव्य क्रिस्टलों की तो बात ही छोड़िए। 9 चरम तलवारें। एक क्रूर मुस्कुराहट के बाद फाल्गुन ने अपनी हथेली पलटी और उसकी हथेली में 9 छोटी तलवारें दिखाई दीं। इनमें से प्रत्येक छोटी तलवार पर सरनी पैटर्न अंकित थे और उनमें एक दूसरे के साथ एक अकथनीय संबंध था। एक विचार के साथ 9 तलवारें चमक उठीं और 9 लंबी तलवारों में परिवर्तित हो गईं जो रुद्र की ओर बढ़ गईं। वूश वूश, तलवार की रोशनी चमक उठी, शून्य को भेदती हुई। तलवार की तेज क्यूई अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थी, जिसने सीधे शून्य को गड्ढा बना दिया। तलवार की लपटों की धारियां लंबी हो गई थीं, जो शून्य के एक हिस्से को बंद कर रही थीं। स्टॉप्ड। जब कोई महल क्षेत्र 9वें स्तर का विशेषज्ञ कोई चाल चलता है तो उत्पन्न गति महल क्षेत्र से नीचे के साधकों को पूरी तरह से अभिभूत कर सकती है। इस व्यक्ति का आधार बहुत गहरा है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका साधना क्षेत्र बहुत नीचा है। वह शायद यही नष्ट हो जाएगा। ली वंश के दबाव में आए लोगों ने धीरे से आह भरी। फाल्गुन बहुत शक्तिशाली है, साधारण लोग उससे पार नहीं पा सकते। भले ही रुद्र के पास शक्तिशाली आध्यात्मिक हथियार हो, फिर भी स्थिति को बदलना मुश्किल होगा। इस व्यक्ति का साधना क्षेत्र न केवल ऊंचा है, बल्कि उसका आत्मिक अस्त्र भी शक्तिशाली है। अपनी वर्तमान नींव के साथ मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत कोई उपाय सोचा। अगर मैं अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करूं तो मैं उसे यही मार सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक निम्न स्तरीय साधक से निपटने के लिए ऐसा तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना उचित नहीं है। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए और अपनी शक्ति बढ़ने के बाद उसका वध करना चाहिए। जल्द ही रुद्र ने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने का विचार त्याग दिया। उसकी नज़र पीछे की ओर दिव्य रसातल पर पड़ी। अच्छा, मैं पहले दिव्य रसातल में प्रवेश करूंगा। रुद्र की आंखें चमक उठीं। उसने 9 तलवारों की रोशनी का विरोध नहीं किया। उसका शरीर एक लंबे इंद्रधनुष में बदल गया और सीधे दिव्य रसातल में भाग गया। पलक झपकते ही वह तूफान में कूद पड़ा और 9 तलवारों के वार तुरंत अपने निशाने से चूक गए। इस तरह की अचानक घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वह दिव्य रसातल में प्रवेश करने जा रहा है। पास खड़े युवकों के दिलों में एक झटका सा महसूस हुआ। वे दिव्य रसातल को एक निषिद्ध और घातक स्थान मानते थे। इसमें प्रवेश करने का मतलब निश्चित मृत्यु था। अभी अभी 3 लोग मारे गए। किसी अन्य ने टिप्पणी की, लेकिन इस बिंदु तक मजबूर होने के कारण उनके पास जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनकी राय में रुद्र के पास इस समय फाल्गुन के खिलाफ जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। दैवीय रसातल के आतंक से अनजान रुद्र ने स्वाभाविक रूप से इसे जीवित रहने के एक अवसर के रूप में देखा। तभी नीचे से चीखें आने लगीं। लेकिन ये रुद्र नहीं था, ये वह युवक था जिसे पहले संरचना कलाकृति द्वारा संरक्षित किया गया था। चौथा व्यक्ति नष्ट हो गया है। जब ये चीख गूंजी तो दिव्य रसातल के पास मौजूद सभी लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। यहाँ तक कि ली कबीले के युवा भी स्तब्ध रह गए। ये दिव्य रसातल बहुत खतरनाक है। हुआ कबीले का युवक अंदर से कांप उठा। तभी सभी की नज़रें अनायास ही दिव्य रसातल के सामने तूफान की ओर मुड़ गईं। इस समय रुद्र अभी तक तूफान के भीतर ही गहराई में नहीं गया था। क्या वह और गहराई में जाने की हिम्मत रखता है? किसी ने मन ही मन सोचा। इस दिव्य रसातल में एक देवता की इच्छा समाहित है, यहाँ तक कि तूफान भी महल क्षेत्र के साधकों को चीर सकता है। तुम्हें आज्ञाकारी होकर पीछे हट जाना चाहिए। फाल्गुन ने रुद्र को घूरते हुए कहा, अगर तुम खजाना सौंप दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। ये दिव्य रसातल खतरनाक है और चूंकि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हो तो खजाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? जिंदा रहना किसी भी चीज से बेहतर है। ये व्यक्ति भी नहीं चाहता था कि रुद्र अंदर प्रवेश करे, अन्यथा यदि वे सर्वोच्च खजाने दिव्य रसातल में गिर गए तो उन्हें इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होगा। इरायन की भौहें भी सिकुड़ गईं। यदि रुद्र दिव्य रसातल में गिर गया तो उन्हें कुछ भी हासिल करने में कठिनाई हो सकती है। उन्होंने बहुत समय तक प्रयास किया, कई क्षेत्र बदले, लेकिन कोई भी दिव्य रसातल में 1000 मीटर से अधिक अंदर प्रवेश नहीं कर सका। मेरी जान बख्श दो। रुद्र इस समय दिव्य रसातल के ऊपर खड़ा था। भयंकर तूफान चल रहा था, मानो कोई स्टील का ब्लेड काट रहा हो। ऐसा तूफान तो स्वर्ग के सर्वोच्च स्तर के आत्मिक हथियारों को भी चीर सकता था, लेकिन वह फाल्गुन की बातों पर कैसे विश्वास कर सकता था? पहली बात, मैं रुद्र कभी नहीं मरूंगा। रुद्र की नज़रें ब्लेड जैसी तेज थीं जो फाल्गुन और बाकियों पर पड़ रही थीं। दूसरी बात, जो मेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता। आज तुमने मुझे इस हद तक मजबूर किया है, आगे चलकर मैं रुद्र इसका 10 गुना बदला चुकाऊंगा। उन गूंजते शब्दों के बाद रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने इरायन, फाल्गुन और बाकियों को एक एक करके देखा। उसकी नज़रों ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी और फिर उसने अपना सिर घुमाया और दिव्य रसातल की गहराई की ओर बढ़ गया। फुफ फुफ, दिव्य रसातल तेज हवाओं से तबाह हो गया था। पलक झपकते ही रुद्र सबकी नज़रों से ओझल हो गया। क्या वह सचमुच अंदर गया था
ये देखकर इरायन की आंखें सिकुड़ गईं, वह सोच में पड़ गया। ये बच्चा वास्तव में बहुत जिद्दी है। फाल्गुन ने भौहें चढ़ाईं और आगे देखते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसी समय उसके हृदय में पश्चाताप की पीड़ा भी महसूस हुई। यदि रुद्र अंदर ही नष्ट हो गया तो नुकसान सिर्फ राजा रैंक आत्मा कलाकृति या सम्राट रैंक आत्मा कलाकृति का नहीं होगा, ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। उसके पास अभी भी स्वर्गीय दानव दिव्य क्रिस्टल था। कितनी अफसोस की बात है। पास में खड़ेली कबीले के अन्य सदस्यों ने भी बार बार अपना सिर हिलाया। यदि उन्होंने रुद्र को पकड़ लिया होता तो भले ही वे दिव्य क्रिस्टल प्राप्त न कर पाते, कम से कम उनके पास छद्म राजा रैंक आत्मा कलाकृति प्राप्त करने का मौका होता, है ना? यदि वे भाग्यशाली रहे तो शायद युवा मास्टर क्यानेक्सुन अपनी खुशी में एक बेकार राजा रैंक आत्मा कलाकृति भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था। हमें क्या करना चाहिए? ली वंश के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने पूछा। खोजो, यहाँ जरूर कोई रास्ता होगा, तूफान में कोई कमजोर जगह। जब तक हम दिव्य रसातल में प्रवेश करते हैं, भले ही यह बच्चा मर जाए, तब भी उस पर मौजूद खजाने को पाने का मौका है। हम मर भी जाओ तो भी तुम्हारी चीजें मेरी ही रहेंगी। फाल्गुन की आंखें ठंडी और तेज थीं। इस गलत अनुमान ने उसे बहुत क्रोधित कर दिया था। समझ गया। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। इस समय उनमें दिव्य रसातल में प्रवेश करने की थोड़ी अधिक उत्सुकता थी। चलो वहां जाकर देखते हैं। इसके बाद फाल्गुन सभी को दूसरे क्षेत्र में ले गई। दिव्य रसातल अंदर तूफान मच गया और यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी विकृत हो गया। उसके अंदर की दिव्य आभा भयावह थी। एक अकथनीय दबाव छा गया जो आत्मा को चकनाचूर कर देने की धमकी दे रहा था। ऐसी आभा के नीचे एक राजा भी संभवतः गहराई में जाने में असमर्थ होगा, जैसा कि दिव्य रसातल से अपेक्षित था। रुद्र शक्तिशाली तूफानों से त्रस्त हो गया और उसका दिल थोड़ा कांप उठा। इस समय वह दिव्य रसातल में केवल 500 मीटर ही आगे बढ़ पाया था। अपनी शारीरिक बनावट के बावजूद वह पहले से ही विरोध करने में असमर्थ होने लगा था। ये जानना जरूरी है कि उसने अपने शरीर को स्वर्गीय कष्टों से तपाया था और स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच पुनः गढ़ा था। अब वह अर्धमहल क्षेत्र के साधकों के हमलों का पूरी तरह से सामना कर सकता था। वह एक साधारण महल क्षेत्र साधक के एक प्रहार को भी झेल सकता था। फिर भी इस समय वह इस तूफान का सामना नहीं कर सका। कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह स्थान कितना भयावह था। मैं अब और नहीं रुक सकता। 560 मीटर तक पहुंचने के बाद रुद्र को लगा कि उसकी रक्तवाहिकाएं फटने वाली हैं। इतना ही नहीं, उसकी आत्मा भी टूटने के कगार पर थी। दिव्य रसातल का आतंक सिर्फ तूफान नहीं था, सबसे महत्वपूर्ण बात थी दिव्य आभा, देवताओं की इच्छा। ओरिजिन क्यूई। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अंततः ओरिजिन क्यूई को सक्रिय कर दिया। जैसे ही मूल क्यूई का फैलाव हुआ, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि तूफान थोड़ा कम हो गया है। लेकिन ये केवल एक मामूली परिवर्तन था। मूल टोकन मूल क्यूई द्वारा लाए गए कुछ परिवर्तनों को महसूस करने के बाद रुद्र का मन उत्तेजित हो गया और उसकी चेतना के समुद्र के भीतर मूल टोकन प्रकाश के साथ चमक उठा। तभी उसकी भौहों के बीच एक दिव्य चिन्ह प्रकट हुआ। जब मूल टोकन प्रकट हुआ तो एक विशाल दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह एक आदि देवता की शक्ति थी। वह शक्ति प्राचीन काल से ही उत्पन्न हुई है। जैसे जैसे ये शक्ति व्याप्त होती गई, रुद्र स्पष्ट रूप से दिव्य रसातल की दिव्य आभा को लगातार कम होते हुए महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि तूफान भी थोड़ा कमजोर पड़ गया। यद्यपि यह परिवर्तन छोटा था, परंतु इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि दिव्य आभा मूल टोकन से निकलने वाली आभा से डर रही थी। ये काम करता है, ये देखकर रुद्र खुश हो गया। मूल टोकन की दिव्य शक्ति के तहत रुद्र के सामने दिव्य आभा धीरे धीरे विलुप्त हो गई और तूफान एक साधारण तूफान में बदल गया। वह लगभग बिना किसी बाधा के दिव्य रसातल में उतरता रहा। 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, 8990 मीटर। अंततः रुद्र दिव्य रसातल की तह तक पहुंच गया। यहाँ वह गहरे लाल रंग की धरती देख सकता था। ये भूमि दिव्य रक्त से लाल हो गई थी तथा विशाल दिव्य शक्ति से परिपूर्ण थी। यद्यपि मूल टोकन द्वारा संरक्षित, रुद्र को अभी भी उस दिव्य शक्ति का आतंक महसूस हुआ। अंदर तूफानों का शोर था जिससे 100 मीटर से आगे कुछ भी देख पाना असंभव था। कितनी समृद्ध दिव्य आभा। रुद्र का शरीर धीरे से जमीन पर उतरा। उसने चारों ओर नजर घुमाई और उसकी नज़र एक उजाड़ और जख्मी भूमि पर पड़ी। ये जगह खड्डों, टूटे हुए पत्थरों से भरी हुई थी तथा तूफान लगातार उसके पैरों के नीचे से बहकर आ रहे थे। इसके अंदर बहुत कम पौधे दिखाई दे रहे थे। ऐसी कठोर जगह पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उगना सचमुच कठिन हो जाता है, रुद्र ने सोचा। फिर वह सावधानी से आगे बढ़ा। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि यह स्थान एक घातक स्थान था। केवल 100 मीटर के बाद एक विशाल भंवर दिखाई दिया जो लगभग रुद्र को निगलने लगा। उसके भीतर की दिव्य शक्ति ने अंतरिक्ष को कांपने पर मजबूर कर दिया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि रुद्र के पास मूल टोकन था, जिसके कारण वह यहाँ तक चल भी सका।
ऐसी खतरनाक जगह में बहुत कम लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। इस वजह से रुद्र उत्सुकता से भर गया। इस तरह उसे कुछ प्राचीन कलाकृतियां प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यह एक प्राचीन शव है जो शाही शक्ति का प्रतीक है। अचानक रुद्र ने एक शव देखा। यह एक राक्षसी जानवर का अवशेष था जो अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया था, जिससे ये बताना असंभव था कि यह किस प्रकार का राक्षसी जानवर था। इन हड्डियों को पूरी तरह से परिष्कृत करके निम्न श्रेणी के सम्राट श्रेणी की आत्मा की कलाकृतियां बनाई जा सकती हैं। रुद्र का दिल कांप उठा और उसने जल्दी से हड्डियां इकट्ठी कर लीं। अगर ऐसी हड्डियां बाहर रख दी जाएं तो कई लोगों के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त होंगी। वे परिष्कृत करने वाले ग्रैंड मास्टर की पसंदीदा थीं। दुर्भाग्यवश वहां कोई रक्त रेखा मौजूद नहीं है। रुद्र ने हड्डियों की जांच की, लेकिन रक्त क्यूई का कोई निशान नहीं मिला। अचानक रुद्र ने आगे प्रकाश की एक झलक देखी। यह एक मंद अलौकिक चमक थी जो भूतिया आग की तरह रसातल की गहराई में टिमटिमा रही थी और लहरा रही थी। लेकिन इसके भीतर रुद्र को एक समृद्ध आत्मा की आभा महसूस हुई। यह एक ऐसी आत्मा आभा थी जो केवल देवताओं के पास ही थी। क्या ये कोई दिव्य आत्मा की जड़ी बूटी हो सकती है? ये सोचते ही रुद्र का दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आया। वह तुरंत आगे बढ़ा। अंततः रुद्र को आगे एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी का पता चला। यह एक फूल था, एक फूल जो अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रहा है। फूल में 9 पंखुड़ियां थीं। इसका तना अलौकिक प्रकाश के रंग का था और पंखुड़ियां एक साथ गुच्छित थीं, जिन पर पैटर्न के छल्ले बह रहे थे। इन प्रतिमानों में नियमों की एक निश्चित शक्ति निहित थी। यह एक दिव्य आत्मा फूल है। स्वर्गभक्षी गौरैया की आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। एक दिव्य आत्मा फूल, यह एक दिव्य जड़ी बूटी है जिसे केवल देवताओं के रक्त द्वारा पोषित किया जा सकता है। यहाँ तक कि स्वर्गभक्षी गौरैया ने भी पहले कभी कोई दिव्य जड़ी बूटी नहीं देखी थी। क्या ये दिव्य आत्मा का फूल है? रुद्र अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न था। दिव्य आत्मा फूल, यह उन 7 दिव्य वस्तुओं में से एक थी जिसका उपयोग विपत्ति निवारण की गोली को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। अब तक उसे 7 दिव्य वस्तुओं में से 2 मिल चुकी थीं। इससे रुद्र को आशा मिली। यदि वह 3 महान कुलों को स्वर्गीय निंदा भूमि से बचा सकता है तो उसे तियांडु की विभिन्न प्रमुख शक्तियों से क्या डर होगा। रॉबिन और फाल्गुन जैसे लोगों को क्या उंगली के एक झटके से आसानी से कुचला नहीं जा सकता। उत्साह के साथ रुद्र तेजी से दिव्य आत्मा फूल की ओर चला गया। भिन्न भिन्न दिव्य आत्मा पुष्प झूम उठा, जिससे दिव्य आकृतियां फैल गईं। ये फूलों के बीच एक सज्जन की तरह था जो इस अंधेरे में बढ़ रहा था। दिव्य पुष्प से निकलने वाले दिव्य पैटर्न आश्चर्यजनक थे, जिससे अंतरिक्ष स्वयं ही मुड़ गया। साधारण लोग इस दिव्य आत्मा पुष्प के पास नहीं पहुंच सकते थे। इन दैवीय प्रतिमानों से राजा को भी हानि होगी। हालांकि यह सिर्फ एक फूल है, फिर भी इसमें एक दिव्य आभा है। दिव्य आत्मा पुष्प को देखकर, जो मात्र दिव्य आकृतियां उत्सर्जित करके अंतरिक्ष को मोड़कर एक भयानक तूफान उत्पन्न कर रहा था, रुद्र भीतर से स्तब्ध रह गया। एक देवता की शक्ति वास्तव में मनुष्यों की कल्पना से परे थी। दिव्य आत्मा पुष्प, यह एक आध्यात्मिक सार है जो देवता द्वारा छिड़के गए दिव्य रक्त से पोषित होता है। इसमें देवता के पास मौजूद कुछ शासन शक्तियां शामिल हैं। ऐसा दिव्य तत्व दुर्लभ एवं अद्भुत है। सामान्य लोग तो इसके करीब भी नहीं पहुंच सकते, इसे परिष्कृत करना तो दूर की बात है। यहाँ तक कि राजा भी इस दिव्य सार का सेवन करने का साहस नहीं करते, अन्यथा इसकी शासन शक्ति उनके शारीरिक कार्यों को नुकसान पहुंचाएगी। केवल सम्राट स्तर तक पहुंचने वाले लोग ही ऐसी दिव्य वस्तु के संपर्क में आ सकते हैं। बेशक ऐसे स्वर्ग विरोधी व्यक्ति भी हैं जो अपने साधनों से इन दिव्य वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। हालांकि महानताओं के कुछ गहन सत्य केवल तभी समझे जा सकते हैं जब कोई एक निश्चित क्षेत्र में पहुंच जाए। इसलिए यदि कोई दिव्य वस्तु प्राप्त भी कर ले तो भी यदि उसकी साधना अपर्याप्त है तो वह व्यर्थ है। रुद्र भारी दबाव महसूस करते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। यहाँ तक कि मूल टोकन से विकसित भ्रामक टोकन भी उस शासन शक्ति का सामना नहीं कर सका। मूल टोकन, उभरो। रुद्र की आंखें संकुचित हो गईं और उसकी चेतना के सागर के भीतर मूल टोकन का असली रूप चमक उठा जो उसकी भौहों के बीच से उभर रहा था। भिन्न भिन्न जब मूल चिन्ह प्रकट हुआ तो ये शून्य कांप उठा और सामने की विशाल दिव्य शक्ति पूरी तरह से विलीन हो गई। दिव्य आत्मा पुष्प से निकलने वाले सभी गहन नियम प्रतिरूप पीछे हट गए और दिव्य पुष्प भी झूम उठा, एक गुनगुनाहट सी ध्वनि निकालता हुआ, मानो वह मूल चिन्ह के प्रति विस्मय से भर गया हो। यह एक सच्चा दिव्य चिन्ह था और अब इसका स्वरूप स्वाभाविक रूप से दिव्य पैटर्न से विकसित भ्रामक चिन्ह से अतुलनीय था। तुरंत ही रुद्र को दिव्य आत्मा पुष्प से कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। मूल टोकन विभिन्न दिव्य आभाओं को दबा सकता है। इस परिवर्तन को महसूस करते हुए रुद्र ने अपने होठों पर मुस्कुराहट बिखेरी। इसके बाद वह कदम दर कदम आगे बढ़ता हुआ दिव्य आत्मा पुष्प के पास पहुंचा। उसकी पंखुड़ियों से निकलती दिव्य आभा ने उसे मदहोश कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके रोम छिद्र खुल गए हैं और उस दिव्य आभा को पूरी लगन से ग्रहण कर रहे हैं। दिव्य आत्मा पुष्प से निकलने वाली आभा ने रुद्र को क्यूई के ड्रैगन की तरह घेर लिया, फिर उसके रोम छिद्रों द्वारा अवशोषित कर लिया गया।
ये दिव्य आत्मा पुष्प साधारण है, लेकिन अगर यह मिट्टी से निकल जाए तो इसकी दिव्य आभा आसानी से क्षीण हो जाएगी। अगर हम इसे मिट्टी के साथ खोदकर स्वर्ग भक्षक शिवालय में लगा दें तो यह अपनी आभा खोए बिना कुछ वर्षों तक टिका रहेगा। स्वर्ग भक्षी गौरैया ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया। इस समय वह नहीं जानता था कि वह स्वर्गीय संकट की भूमि पर कब लौट सकेगा। इसलिए इस दिव्य आत्मा पुष्प के औषधीय गुणों को संरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण था। तुरंत रुद्र ने एक राजा स्तरीय हथियार निकाला और दिव्य आत्मा फूल को खोदना शुरू कर दिया। झनकार, राजा स्तर का हथियार मिट्टी पर गिरा, जिससे खनकती हुई ध्वनि और चिंगारियां उत्पन्न हुईं। एक शक्तिशाली राजा स्तर का हथियार वास्तव में इस मिट्टी को भेदने में असमर्थ था। इससे रुद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। ये तो बस मिट्टी है, फिर भी यह इतना कठोर है। रुद्र ने अत्यंत आश्चर्य से कहा, ये मिट्टी ईश्वरीय रक्त से रंगी हुई है, ये बहुत पहले ही बदल चुकी है। स्वर्गभक्षी गौरैया भी आश्चर्यचकित होकर बोली, राजा स्तर का हथियार काम नहीं करेगा तो सम्राट स्तर का हथियार इस्तेमाल करो। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने स्वर्ग भागने वाला शटल निकाला और उसे मिट्टी तोड़ने के लिए एक छोटे फावड़े की तरह इस्तेमाल किया। ये स्वर्ग पलायन शटल मूलतः सम्राट स्तर की आध्यात्मिक कलाकृति थी। यह अंतरिक्ष को भी भेद सकता था, जो इसकी तीक्ष्णता और असाधारण प्रकृति को दर्शाता है। रुद्र की आत्मिक शक्ति के तहत स्वर्ग पलायन शटल के रन टिमटिमा रहे थे, जिससे एक गहन आभा में उतार चढ़ाव उत्पन्न हो रहा था। भिन्न भिन्न प्रकाश की एक चमक के साथ स्वर्ग पलायन शटल वास्तव में मिट्टी को तोड़ता हुआ निकल गया। ये वास्तव में काम करता है। ये देखकर रुद्र मुस्कुराया और स्वर्ग पलायन शटल को सक्रिय करना जारी रखा। स्वर्ग पलायन शटल ने दिव्य आत्मा पुष्प के चारों ओर चक्कर लगाया और मिट्टी का एक बड़ा क्षेत्र खोद डाला। आधे घंटे के बाद दिव्य आत्मा पुष्प को अंततः खोदकर बाहर निकाल लिया गया। सबसे पहले इसे स्वर्ग भक्षण शिवालय के अंदर रखें। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने स्वर्ग भक्षण शिवालय को उस स्थान के भीतर रख दिया। रुद्र ने दिव्य आत्मा पुष्प को सीधे शिवालय में रख दिया। इसके साथ ही भारी मात्रा में मिट्टी भी आ गई। ये मिट्टी धुंध से भाप बनकर उड़ रही थी, क्यूई ड्रैगन की तरह घूम रही थी और दिव्य रक्त की आभा बिखेर रही थी। मुझे आश्चर्य है कि आगे और कौन सी दिव्य वस्तुएं हैं। थोड़ी सी प्रत्याशा के साथ रुद्र आगे बढ़ता रहा। सामने कई खड्डे थे, तूफानों का शोर था, जिससे ये स्थान अत्यंत खतरनाक हो गया था। सौभाग्य से मूल टोकन ने दिव्य शक्ति को फैला दिया, जिससे रुद्र की स्वर्गीय निचली पुतली शक्ति को संचालित करने की अनुमति मिल गई। कुछ ही देर बाद उसने एक विशाल शव देखा। ये शव मानव जैसा था, 10 फुट लंबा था तथा इसके पूरे शरीर पर धातु जैसी चमक थी। इस शव पर फटा हुआ सुनहरा कवच पड़ा था। इस कवच से अभी भी दिव्य शक्ति निकलती है। वूश वूश, अनंत दिव्य आभा फैल गई और गर्जना होने लगी, मानो तेज धार वाले ब्लेड आकाश को भेद रहे हों। इस दिव्य शव के पास ये पूरी तरह से इन भयानक क्यूई ब्लेडों से घिरा हुआ था। इसके अंदर जो उतार चढ़ाव थे वे हृदय को थाम देने वाले थे। यहाँ तक कि ओरिजिन टोकन के साथ भी रुद्र अभी भी संपर्क नहीं कर सका। यहाँ तक कि उसका स्वर्गीय अधोलोक शिष्य भी शव का रूप स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। क्या ये किसी देवता की आभा है? अंततः रुद्र ने दिव्य शव के सामने 10,000 मीटर पहले ही अपने कदम रोक दिए। उसने दूर तक देखा, उसका दिल सदमे से भर गया। वहां दिव्य प्रकाश खिल उठा, आंखों को चुभता हुआ, और आसपास का शून्य विकृत हो गया। दरारें पड़ गईं। तूफान गरज रहे थे, मानो सब कुछ निगल जाएंगे। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि अगर कोई सम्राट भी आगे बढ़े तो क्या वे उस भयानक दिव्य प्रकाश की मारक शक्ति का सामना कर पाएंगे। भयानक उतार चढ़ाव को ओरिजिन टोकन द्वारा भी शांत नहीं किया जा सका। ये भी मूल टोकन के कारण ही था कि रुद्र लाश के 10,000 मीटर के भीतर भी पहुंच सकता था। यहाँ तक पहुंचने के बाद भी उन्हें अभी भी एक भयानक उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था, एक ऐसा उतार चढ़ाव जिसने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। देवताओं का साम्राज्य बहुत भयानक है। नष्ट होकर शव में बदल जाने के बाद भी एक स्थायी आभा बनी रहती है, जिसे नश्वर मनुष्य झेल नहीं सकते। रुद्र का दिल कांप उठा। वे दिव्य प्रकाश पहाड़ों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे, मानो शून्य में स्थित तारों को भी गिराने में सक्षम हो। देवता की आभा। स्वर्गभक्षी गौरैया ने आगे की ओर देखा और भावुक होकर आहें भरने लगी। इस तरह के उतार चढ़ाव से वह भी आशंकित महसूस करने लगा। मैं और आगे नहीं जा सकता। रुद्र ने हल्की सी आह भरी। उसका क्षेत्र अंततः दिव्य उपस्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत नीचे था। अंततः उसने आसपास खोजबीन की। ये स्थान उस स्थान के निकट है जहां देवता थे, इसलिए दिव्य तत्व खोजने का अभी भी अवसर होना चाहिए। रुद्र की आंखों में उत्सुकता दिखाई दी। स्वर्गभक्षी गौरैया भी खोज करने के लिए उत्सुक थी, उसकी आंखें उत्साह से जल रही थीं। हालांकि यहाँ दिव्य आभा बहुत शक्तिशाली थी, मूल टोकन के संरक्षण के बिना आगे बढ़ना असंभव था। यही कारण था कि दिव्य रसातल की यह निषिद्ध भूमि सदियों से लगभग अछूती रही। वहाँ एक दिव्य वृक्ष है। अचानक 1 घंटे की खोज के बाद रुद्र को आखिरकार इस दिव्य रसातल में एक दिव्य वृक्ष मिल गया।
ये दिव्य वृक्ष बड़ा नहीं था, केवल 3 इंच लंबा, गहरे प्रकाश से जगमगाता हुआ, धातु जैसी बनावट बिखेरता हुआ। दिव्य वृक्ष पर घूमते हुए पैटर्न थे और उन पैटर्न में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की एक निश्चित शक्ति निहित थी। रुद्र को इसके भीतर एक देवता की आभा का भी एहसास हुआ। यह एक दिव्य आत्मा लकड़ी है, स्वर्गभक्षी गौरैया ने कहा। इस दिव्य आत्मा लकड़ी को आत्मा पोषण लकड़ी के रूप में भी जाना जाता है, जो एक देवता की आत्मा आभा द्वारा पोषित है। दिव्य आत्मा की लकड़ी। इस दिव्य वृक्ष को देखकर रुद्र अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था, उसका खून खौल रहा था। इस समय वह दिव्य आत्मा पुष्प को देखने से भी अधिक उत्साहित था, क्योंकि ये दिव्य आत्मा लकड़ी किसी के मन और आत्मा को पोषित कर सकती थी, जो कि उसकी छोटी बहन को चाहिए थी। अगर इस दिव्य आत्मा काष्ठ को उसकी छोटी बहन के पास रखा जाता तो उसके भीतर की दिव्य आभा उसके मन और आत्मा को पोषित कर सकती थी, जिससे उसकी नींद के कारण उसका मन भटकने और अवशिष्ट आत्मा में बदलने से बच जाता। ये वस्तु धीरे धीरे उसकी छोटी बहन की आत्मा को अपने में समाहित कर लेती। यदि अमृत को परिष्कृत करने के लिए दिव्य आत्मा फल और अन्य दिव्य वस्तुओं के साथ मिलाया जाए तो उसकी छोटी बहन पूरी तरह से जागृत हो सकती है। अब दिव्य आत्मा लकड़ी को ढूंढना स्पष्ट रूप से एक उत्कृष्ट शुरुआत थी। उसकी छोटी बहन का जागना अब दूर की बात नहीं रह गई थी। मैं तुम्हें जरूर जगा दूंगा। दिव्य आत्मा लकड़ी को देखते हुए रुद्र की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। तुरंत ही उसने इस दिव्य वृक्ष को खोदना शुरू कर दिया। झंकार, चिंगारियां उड़ीं और जिस क्षेत्र में दिव्य आत्मा काष्ठ स्थित था, वहां की मिट्टी उस स्थान से भी अधिक कठोर थी जहां दिव्य आत्मा पुष्प स्थित था। छोटे पेड़ को खोदने में रुद्र को पूरे 2 घंटे लगे। इसके बाद रुद्र ने दिव्य आत्मा लकड़ी को स्वर्ग भक्षण शिवालय के अंदर रख दिया। पगोडा के अंदर नीले बालों वाली लड़की एक जैद बिस्तर पर लेटी हुई थी। यह एक आध्यात्मिक जैद था जिसे रुद्र ने स्वर्गीय संकट की भूमि में पाया था, जिसे मडिया के लेटने के लिए जैद बिस्तर के रूप में उकेरा गया था। इसके अलावा मडिया के माथे पर हरे रंग की रोशनी के साथ एक आध्यात्मिक जैद झिलमिला रहा था। ये स्वर्गीय हृदय दिव्य जैद था, जो उस समय राजा शियाओवु द्वारा रुद्र को दिया गया एक प्रतीक था। इस स्वर्गीय हृदय दिव्य जैद में एक अत्यंत समृद्ध जीवन आभा थी, जो मडिया को जीवन शक्ति की निरंतर आपूर्ति प्रदान कर सकती थी। इस प्रकार नींद के दौरान भी उसकी शारीरिक क्रियाएं प्रभावित रहेंगी। इस समय दिव्य आत्मा लकड़ी को रुद्र ने एक जैड बेसिन में रखा था। इसके अंदर खुदाई से निकली मिट्टी थी जिसमें एक दिव्य आभा थी। दिव्य लकड़ी अंधेरे प्रकाश से झिलमिला रही थी और उसमें से दिव्य आकृतियां निकल रही थीं। महान दाव का एक गहन सत्य बाहर आया और अनजाने में उसकी छोटी बहन की चेतना के सागर में प्रवाहित हो गया। इस दिव्य प्रतिरूप क्यूई के प्रभाव में उसका मन और आत्मा निरंतर स्थिर रहेंगे और धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। इसी समय स्वर्गभक्षी गौरैया भी इस शिवालय में प्रवेश कर गई। उसे इस सोती हुई नीले बालों वाली लड़की के प्रति कुछ सम्मान था। आखिरकार किसी के लिए अपने जीवन की उपेक्षा करना और रुद्र के लिए ऐसा बलिदान देना वास्तव में दुर्लभ था। जल्द ही मैं दिव्य आत्मा फल खोज लूंगा और 9 क्रांतियों वाली दिव्य गोली को भी परिष्कृत करूंगा। तब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से जागृत कर दूंगा। रुद्र का मन जैद बिस्तर पर लेटी लड़की को घूर रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था। इस लड़की के लिए वह आग और पानी से भी गुजरने को तैयार था, अपनी जान कुर्बान करने को, और किसी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि यह लड़की उसके लिए बलिदान देने को तैयार थी। अगर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता तो वह उसके साथ 10 गुना, यहाँ तक कि 100 गुना भी अच्छा व्यवहार करता। इसके अलावा ये व्यक्ति उसकी प्यारी छोटी बहन थी। कुछ देर तक अपनी सोई हुई छोटी बहन को देखने के बाद रुद्र ने अंततः अपना ध्यान हटा लिया। हालांकि उस पर भारी जिम्मेदारी थी, फिर भी वह जानता था कि उसे लगातार आगे बढ़ना और खुद को बेहतर बनाना होगा। ऐसा करके ही वह अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था, और तभी वह अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर सकता था और बुरी ताकतों से निपट सकता था, जैसे कि स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला और छाया द्वार। मुझे आश्चर्य है कि क्या आसपास कोई अन्य दिव्य तत्व हैं। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसका स्वर्गीय अधोपुतली आसपास के क्षेत्र में फैल गया। रुद्र ने अपनी खोज जारी रखी। यह क्षेत्र बहुत विशाल था और कई स्थान दैवीय रक्त से सने हुए थे। जहां कहीं भी दिव्य रक्त होगा, वहां दिव्य तत्वों के पोषित होने की संभावना बढ़ जाएगी। वहां एक आत्मा घास है। अचानक रुद्र की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने एक खड्ड में एक दिव्य घास की खोज की। ये दिव्य घास घाटी में लहराती हुई बढ़ती थी, जहां तूफान गरजते थे, जिससे यह अत्यंत खतरनाक हो जाती थी। ओरिजिन टोकन, मेरी रक्षा करो। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और ओरिजिन टोकन के प्रकाश पैटर्न खिल उठे, उसे घेर लिया। फिर एक बंदर की तरह वह खड्ड में उतर गया। यह एक दिव्य घास थी जो हल्की चमक के साथ झिलमिला रही थी। इस दिव्य घास के भीतर न केवल एक देवता की आत्मा आभा थी, बल्कि एक देवता की रक्त क्यूई भी थी। हालांकि दिव्य आत्मा पुष्प की तुलना में ये दिव्य सार अभी भी बहुत हीन था, क्योंकि इसमें उन नियम दैवीय प्रतिमानों को संघनित नहीं किया गया था, इसलिए इसमें महान दाव की आभा का अभाव था। इसे केवल छद्म दैवीय घास ही माना जा सकता है। स्टॉप्ड।
हालांकि यह कोई सच्चा दिव्य सार नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। रुद्र ने ध्यान से छद्म दिव्य जड़ी बूटी को खोदा। उसकी आंखें उत्साह से जल रही थीं, क्योंकि उसने उसमें से एक समृद्ध आध्यात्मिक आभा निकलती हुई महसूस की। यद्यपि इससे कोई दिव्य पैटर्न नहीं बना था, फिर भी यह उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। आखिरकार उसके भीतर की दिव्य आत्मा की आभा में दिव्य ऊर्जा का अंश था, जो उसे अपनी आत्मा के दायरे को तोड़ने में मदद कर सकती थी। वास्तव में इस प्रकार की गैर दिव्य सार आध्यात्मिक वस्तु उस समय रुद्र के लिए सबसे उपयुक्त थी। इसके अलावा इसके भीतर का दिव्य सार भी रुद्र की नींव को फिर से भर सकता है। ये कहा जा सकता है कि यह एक दुर्लभ छद्म दैवीय जड़ी बूटी थी। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहिए। छद्म दैवीय जड़ी बूटी को खोदने के बाद रुद्र खाई में कूद गया और उसे सोखने और परिष्कृत करने के लिए एक जगह ढूंढ ली। इस निषिद्ध भूमि में अपनी शक्ति बढ़ाकर ही वह बेहतर जीवन जीने की उम्मीद कर सकता था। अन्यथा फाल्गुन जैसे व्यक्ति का सामना करते हुए रुद्र भी शक्तिहीन महसूस करता। फुफ फुफ स्वर्ग भक्षण दिव्य विनाश कला को सक्रिय करते हुए रुद्र ने छद्म दिव्य सार से दिव्य आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। छद्म दिव्य सार रुद्र की हथेली में समाया हुआ था। जैसे ही उसने उसे आत्मसात किया, दिव्य आत्मिक ऊर्जा उसकी चेतना के सागर में क्यूई ड्रैगन की धाराओं की तरह प्रवाहित हुई, जबकि विशाल दिव्य सार उसके द्वारा विकसित स्वर्ग भक्षण कला द्वारा उसके दानतयान में खींचा गया, जिससे उसकी नवजात आत्मा और वंश का पोषण हुआ। इस अवशोषण के तहत रुद्र की नवजात आत्मा और आत्मा लगातार मजबूत होती गई, यहाँ तक कि उसकी चेतना के सागर में जीवन, युद्ध और बर्फ अग्नि की मार्शल आत्माएं भी इस ऊर्जा को अवशोषित कर रही थीं। एक एकल छद्म दिव्य सार में स्वर्ग और पृथ्वी सार की अविश्वसनीय रूप से समृद्ध मात्रा होती है, जो आध्यात्मिक शिरा के बराबर होती है। ... समय चुपचाप निकल गया। इस बीच दिव्य रसातल के ऊपर फाल्गुन अभी भी लोगों को रसातल की जांच करने का आदेश दे रहा था। तुम वहां जाकर जांच करो। फाल्गुन की आंखें ठंडी थीं, क्योंकि उन्होंने एक युवक को दिव्य रसातल में छलांग लगाने का निर्देश दिया था। युवा गुरु ली, दिव्य रसातल में एक देवता की इच्छा समाहित है जिसका हम सामना नहीं कर सकते। युवक ने रुआंसे चेहरे के साथ कहा, आपने देखा, अभी अभी जो व्यक्ति राजा स्तरीय कवच के साथ भी मारा गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। युवक के हृदय में निराशा की भावना उत्पन्न हुई। हालांकि वह फाल्गुन से नफरत करता था और चाहता था कि वह उसका मांस और खून खा सके। हालांकि प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था और वह प्रतिरोध करने में असमर्थ था। अन्यथा वहां केवल एक मृत अंत था। भाई सुन, 12 लोग पहले ही मर चुके हैं। मुझे लगता है कि इस दिव्य रसातल में सचमुच गहराई तक प्रवेश नहीं किया जा सकता। उसके बगल में खड़ेली कबीले के एक सदस्य ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि सभी लोग मर जाएंगे और बाद में हमारे लिए तोप का चारा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बाद में फाल्गुन ने व्यंग्य किया, ये दिव्य रसातल यहाँ का सबसे अनमोल दिव्य अवशेष है। अगर हम यहाँ प्रवेश भी नहीं कर सकते तो बाद में बात करने का क्या मतलब है। क्या अन्य स्थानों की विरासतें इसकी बराबरी कर सकती हैं। जाओ, नीचे जाओ और मेरे लिए खोज करो, नहीं तो तुम मर जाओगे। फाल्गुन की आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। साधक के पास स्वयं को तैयार करने और दिव्य रसातल में गोता लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक क्षण बाद एक चीख गूंजी और वह व्यक्ति मर गया। इस समय पकड़े गए लोगों में से केवल 6 ही बचे थे। लगता है इसमें प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, फाल्गुन ने विचारमग्न होकर कहा। हालांकि इस समय दिव्य रसातल के कुछ क्षेत्रों में दिव्य उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से कमजोर हो गए हैं और इन लोगों की पहुंच की दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है। एक महल क्षेत्र विशेषज्ञ होने के नाते मुझे इन लोगों से ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, फाल्गुन ने मन ही मन सोचा। हालांकि यहाँ तूफान अभी भी बहुत तेज है, मुझे नीचे जाने का सबसे अच्छा समय ढूंढना होगा। थोड़े विचार के बाद फाल्गुन ने लोगों को नीचे भेजना बंद कर दिया। वास्तव में उसने उन्हें केवल दिव्य रसातल के तूफान की विशेषताओं को समझने के लिए जांच करने को कहा था। एक बार जब वह पैटर्न को समझ लेता तो वह स्वयं इसमें आगे बढ़ता। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह रुद्र नष्ट हो गया है। इरायन की आंखें चमक उठीं, उसकी तलवार जैसी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्हें रुद्र को पकड़ न पाने का अफसोस था। इस बीच दिव्य रसातल के भीतर रुद्र की हथेली में छद्म दिव्य जड़ी बूटी पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी और तारों की रोशनी के कणों में बदल गई थी। इस वस्तु में निहित स्वर्ग और पृथ्वी का सार पूरी तरह से उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। मेरी आत्मा टूटने वाली है। रुद्र की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा सफलता के कगार पर है। हालांकि दिव्य रसातल में होने के कारण वह कुछ हिचकिचा रहा था। यदि वह यहाँ स्वर्गीय क्लेश प्रारंभ कर दे तो क्या होगा, लेकिन वह पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुका था और अब वह अपनी साधना को दबा नहीं सकता था। इससे पहले कि रुद्र से खींच पाता, दिव्य रसातल के ऊपर शून्य में हवाएं और बादल इकट्ठा होने लगे। एक विशाल स्वर्गीय शक्ति संघनित हो रही थी। दिव्य रसातल के ऊपर तूफान उठे, बादल उमड़ पड़े और स्वर्गीय शक्ति घनीभूत हो गई।
अचानक हुए इस परिवर्तन से आसपास के किसान आश्चर्यचकित हो गए। क्या हो रहा है? ली कबीले का युवक आश्चर्यचकित था। क्या इसमें स्वर्गीय शक्ति है? फाल्गुन की आंखें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। ये स्वर्गीय शक्ति किसी कष्ट से गुजर रहे व्यक्ति के समान है। इरायन ने भी गहरी भौहें चढ़ाईं, उसके चेहरे पर संदेह के भाव दिखाई दे रहे थे। जहां पर क्लेश के बादल एकत्र हो रहे थे, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वह दिव्य रसातल के ऊपर था। यहाँ कौन कष्ट सहेगा? स्पष्टतः ये स्वर्गीय क्लेश उनमें से किसी के द्वारा नहीं खींचा गया था। क्या ईश्वरीय रसातल में कोई हो सकता है? कई लोगों ने एक दूसरे को देखा, उनके मन में एक विचार कौंधा। असंभव। फाल्गुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह दिव्य अवशेष बहुत समय से देवताओं से रहित है। इसके अंदर कौन कष्ट सहेगा? वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ कष्ट झेलेगा। इसके अलावा कितने लोग इस दिव्य रसातल में उतरकर जीवित बच सकते हैं? अंदर कष्ट सहने की तो बात ही छोड़ दें। लगता है कोई पहले ही अंदर आ गया है। अचानक एक युवक धीरे से बुदबुदाया। यह युवक फाल्गुन द्वारा पकड़े गए लोगों में से एक था। कोई? उसके बगल में खड़े दूसरे पकड़े गए युवकों को शक हुआ और उन्होंने पूछा, क्या तुम उस रुद्र के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, युवक ने सिर हिलाया। ये सुनकर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और फिर उन्होंने आगे दिव्य रसातल की ओर देखा। क्योंकि उन्होंने पहले कभी रुद्र की चीखें नहीं सुनी थीं। बेशक अंदर का तूफान भयानक था, इसलिए शायद रुद्र की चीखें उसके मरने पर डूब गईं। वह अन्य लोगों की तरह नहीं था जिन पर फाल्गुन ने आत्मा की छाप लगा दी थी। असंभव, रुद्र जरूर मारा गया होगा। ली कबीले के कई युवकों ने निश्चितता के साथ कहा। महल के नीचे रहने वाला एक युवक कैसे जीवित होकर दिव्य रसातल में प्रवेश कर सकता है? स्वर्गीय क्लेश को शुरू करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। दिव्य रसातल के ऊपर हर कोई संदेह से भरा हुआ था। इसके साथ ही उनमें दिव्य रसातल के बारे में और भी अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। क्लेश के बादल ऐसे ऐंठ रहे थे जैसे कोई प्राचीन देवता दिव्य बिजली लेकर नीचे की ओर प्रहार कर रहा हो। एक क्षण में दिव्य रसातल के भीतर के भयानक तूफान स्वतः ही तितर बितर हो गए। इस स्वर्गीय शक्ति के सामने देवता की इच्छा भी टिक नहीं सकती। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ, बिजली चमकी और नीचे की ओर गिरने लगी। शून्य कांप उठा, दिव्य रसातल हिल गया और दरारें फैल गईं। फाल्गुन और दिव्य रसातल के पास मौजूद अन्य लोगों ने आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किए। कितनी भयानक स्वर्गीय शक्ति! जल्दी से पीछे हटो! सभी लोग चौंक गए और जल्दी से पीछे हट गए, क्योंकि दिव्य रसातल के पास की धरती और चट्टानें बड़े बड़े हिस्सों में टूट रही थीं और उनके उसमें गिरने की पूरी संभावना थी। पास रहने से उनका मन चकनाचूर हो जाएगा। यहाँ की स्वर्गीय शक्ति बहुत ही आश्चर्यजनक थी। क्या यह अंततः नीचे उतर आया है? दिव्य रसातल के नीचे रुद्र ने ऊपर देखा। एक आत्मा पहले से ही उसकी चेतना के सागर के भीतर उभर रही थी। उतरती हुई विपत्ति बिजली की शक्ति को महसूस करते हुए रुद्र भी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। ये क्लेश शक्ति बहुत भयानक थी, जिसमें दिव्य आभा का एक झोंका समाहित था। स्पष्टतः क्योंकि वह दिव्य रसातल में था, उसका स्वर्गीय क्लेश और भी प्रबल हो गया था। स्वर्गीय क्लेश जितना प्रबल होगा, मेरे लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा। उस स्वर्गीय शक्ति को महसूस करते हुए रुद्र की आंखें उत्साह से जल उठीं। उसने अपना मन खोला और क्लेश की शक्ति को महसूस करना शुरू कर दिया। आत्मा क्लेश में भी नवजात आत्मा क्लेश के साथ समानताएं थीं। जब स्वर्गीय विपत्ति उतरी तो रुद्र को एक आकाशगंगा और एक ब्रह्मांड दिखाई दिया। यह एक अंधकार में स्थान था जिसमें केवल एक ही आत्मा का दीपक था जो बुझता नहीं था। जब तक आत्मा अमर है तब तक व्यक्ति अमर है, रुद्र ने ध्यान से समझा। और इसी क्षण स्वर्गीय क्लेश उतर आया। उसकी आत्मा ने स्वर्गीय क्लेश को आने दिया। टकराना। इस स्वर्गीय क्लेश के तहत रुद्र की आत्मा भी ढह गई। आत्मा एक दीपक है, जब दीपक की लौ एकत्रित होती है तो वह अमर हो जाती है। रुद्र का मन उत्तेजित हो गया और उसकी बिखरी हुई आत्मा पुनः संघनित हो गई। एक क्षण में ही उसकी आत्मा पुनर्तः सुधर गई। इस क्षण उसकी आत्मा और भी दृढ़ हो गई। केवल अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से ही आत्मा वास्तव में अमर हो सकती है। रुद्र को कुछ समझ आ गई थी। धमाका, धमाका, फिर स्वर्गीय क्लेश लगातार आते रहे। गर्जनापूर्ण गर्जना से आकाश हिल गया, जिसकी आवाज हजारों मील दूर तक सुनाई दी। दिव्य रसातल के किनारे पर फाल्गुन और अन्य सभी संदिग्ध लग रहे थे। ये क्लेश शक्ति महल क्षेत्र के समान प्रतीत होती है, फाल्गुन ने सोचा, लेकिन यह एक सामान्य महल क्षेत्र के क्लेश से अधिक शक्तिशाली है। कौन क्लेश से गुजर रहा होगा? कई लोग अपने दिलों में सोच रहे थे। सबकी नज़रें इधर उधर घूम गईं, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह रुद्र केवल हाफ सटे पैलेस दायरे में है, यह उसे नहीं होना चाहिए। इरायन ने थोड़ा सिर हिलाया। इसके अलावा भले ही रुद्र को महल क्षेत्र के क्लेश से गुजरना पड़े, तो भी उसके पास इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए।
किसी को यह अवश्य पता होना चाहिए कि उनकी अनुभूति के आधार पर इस स्वर्गीय क्लेश की शक्ति कम से कम पहले इस दायरे के 5वें स्तर के विशेषज्ञ द्वारा सामना किए गए क्लेश के बराबर होनी चाहिए। किसी भी तरह से यह रुद्र से संबंधित नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पहुंचने से पहले ही कोई दिव्य रसातल में प्रवेश कर गया हो? ली कबीले के कुछ युवक बुदबुदाए। तब सभी ने फाल्गुन की ओर देखा, उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। असंभव। फाल्गुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं पहले ही महल क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका हूं, और इसके बावजूद मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इस दिव्य रसातल में गहराई तक जा पाऊंगा। महल क्षेत्र के 4थे स्तर पर कोई व्यक्ति इस दिव्य रसातल में पहले कैसे प्रवेश कर सकता है? ये स्पष्ट रूप से असंभव था। लेकिन यदि नहीं, तो फिर क्यों? हर कोई हैरान दिख रहा था। क्या ये कोई भूत हो सकता है जो कष्ट से गुजर रहा हो? जैसे ही स्वर्गीय विपत्ति उतरी, रुद्र की आत्मा चमक उठी। उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं, लालटेन की तरह आकाश को रोशन करने में सक्षम। आत्मा को परिष्कृत करना और शरीर को ठोस बनाना ही अमरता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। रुद्र की आत्मा स्पष्ट थी, यहाँ तक कि उन्होंने जीवन की मार्शल आत्मा के गहन अर्थ की भी गहरी समझ हासिल की। जीवन की मार्शल आत्मा मांस और हड्डी को फिर से विकसित कर सकती थी, जिससे शरीर ठोस हो जाता था, और यह आत्मा की मरम्मत भी कर सकती थी, जिससे दीपक की लौ सुरक्षित रहती थी। अगर दोनों अपने चरम पर पहुंच जाते तो व्यक्ति अमरता प्राप्त कर सकता था। शायद ये जीवन की मार्शल आत्मा का अंतिम विकास होगा। रुद्र को कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। अंततः स्वर्गीय क्लेश समाप्त हो गया और क्लेश के पैटर्न घूमते हुए उसकी आत्मा पर एक दाव पैटर्न में संघनित हो गए। उसकी आत्मा की शक्ति स्पष्ट रूप से महल क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गई थी। दिव्य विनाश कला के 5वें चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया गया। जब आत्मा चरम सीमा तक प्रबल हो तो वह स्वर्ग तक भी पहुंच सकती है। आत्मा की शक्ति व्याप्त हो गई और शून्य थोड़ा कांप उठा। रुद्र इस क्षण अपनी आत्मा की अपार शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अब वह अंततः महल क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीधे मुकाबला कर सकता था। मैंने अभी अभी दिव्य संहार कला के 5वें चरण में प्रवेश किया है, जो राजमहल क्षेत्र के साधक के बराबर है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। कष्टों से पार पाने के बाद रुद्र की आत्मा चेतना के सागर में लौट आए। उसका मन असाधारण रूप से निर्मल था, मानो वह सब कुछ देख सकता हो। फाल्गुन जैसा कोई व्यक्ति जो राजमहल क्षेत्र के 9वें स्तर पर है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं हरा सकूं। अब मैं केवल बाहरी ताकतों पर ही भरोसा कर सकता हूं। रुद्र ने सोचा, स्वर्गीय शिवालय को भस्म करना। फिर एक विचार के साथ उन्होंने अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति को स्वर्ग भक्षण करने वाले शिवालय में प्रवाहित कर दिया। 5वीं मंजिल पर आक्रमण करो। विशाल आत्मिक शक्ति उमड़ पड़ी और स्वर्ग भक्षण करने वाले शिवालय की 5वीं मंजिल पर आक्रमण कर दिया। इस बार किस तरह का आश्चर्य होगा? रुद्र उत्सुकता से भर गया। हर बार जब वह स्वर्ग भक्षण करने वाले पैगोडा पर आक्रमण करता तो एक आश्चर्य प्रकट होता, जिससे उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती। स्टॉप स्वर्ग भक्षक पैगोडा पैलेस में 9 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल के प्रतिबंध गुप्त कलाओं को सील कर देते हैं। 4थी मंजिल पर रुद्र ने स्वर्ग भक्षण करने वाला क्यूई भंवर प्राप्त किया। ये क्यूई भंवर सभी चीजों को निगल सकता है। अब 5वीं मंजिल पर क्या होगा? इससे रुद्र उत्सुकता से भर गया, विशेष रूप से ऐसे दुर्जय शत्रुओं की उपस्थिति को देखते हुए। यदि उसे स्वर्ग को चुनौती देने वाली कोई चीज मिल जाए जिससे उसकी ताकत दोगुनी हो जाए और वह सभी दुश्मनों को कुचल सके, तो यह एक अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य होगा। मेरे लिए तोड़ दो। जैसे ही उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ी, स्वर्ग भक्षक शिवालय की 5वीं मंजिल पर निषिद्ध आकृतियां टिमटिमाने लगी, मानो फट गई हों। अंततः रुद्र के शक्तिशाली प्रहार से सीलबंद प्रतिबंध पूरी तरह से टूट गया। तदनुसार 5वीं मंजिल का दरवाजा खुल गया। भिन्न भिन्न एक चमकती हुई रोशनी के साथ रुद्र का मन 5वीं मंजिल में प्रवेश कर गया। अंदर क्या होगा? रुद्र उत्सुकता से भर गया। तभी एक विचार के साथ उसकी नज़र एक छोटी सी जगह पर पड़ी। हालांकि इस स्थान के भीतर एक आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव हवा में व्याप्त था। उस उतार चढ़ाव ने रुद्र के दिल को तेज कर दिया और साथ ही एक परिचित सनसनी उसके दिमाग में छा गई। क्या ये किसी देवता की आभा है? जैसे ही उसका मन इस स्थान में प्रवेश किया, रुद्र को एक ऐसी आभा महसूस हुई जो केवल किसी दिव्य प्राणी में ही हो सकती है। इस अचानक अनुभूति ने रुद्र के दिल की धड़कन बढ़ा दी। क्या अंदर कोई दिव्य वस्तु हो सकती है? आश्चर्य में रुद्र ने जल्दी से अपनी इंद्रियों को उस क्षेत्र की ओर बढ़ाया। फिर इस स्थान के शून्य में उसे एक हाथ मिला। यह दिव्य तेज से चमकता हुआ बायां हाथ था। दिव्य चमक के माध्यम से देखने पर कोई ये देख सकता था कि यह हाथ क्रिस्टल की तरह स्पष्ट था, जो दिव्य जैद की तरह एक सौम्य चमक उत्सर्जित कर रहा था। हाथ पूरा नहीं था, यह केवल कलाई तक ही फैला हुआ था। इस पर रून अंकित थे जो स्पष्ट रूप से संकेत देते थे कि इसे परिष्कृत करके एक खजाने में बदल दिया गया था। कटी हुई कलाई को चिकना किया गया और उस पर रन अंकित किए गए, जिससे उसे एक प्राकृतिक निर्बाध रूप मिला। एक हाथ को देखते हुए रुद्र को अवास्तविकता का एहसास हुआ।
उसने किसी दिव्य वस्तु की आशा की थी, लेकिन किसी साधारण हाथ की नहीं। हालांकि क्या ऐसी दिव्य वस्तु को सक्रिय किया जा सकता है? रुद्र को संदेह होने से रोका नहीं जा सका। ये जानना जरूरी है कि दिव्य वस्तुएं अनेक निधियों से भी बढ़कर हैं। उन्हें सक्रिय करने के लिए आवश्यक सच्चा सत्व और आत्मिक सत्व सामान्य राजा स्तर या सम्राट स्तर के आध्यात्मिक अस्त्रों से कहीं बढ़कर होगा। इसलिए यदि निम्न स्तर के साधक दिव्य वस्तुएं प्राप्त भी कर लेते तो वे उन्हें असहाय होकर केवल देखते ही रह जाते। चूंकि यह हाथ यहाँ है, यह मेरे वर्तमान साधना स्तर के अनुरूप होना चाहिए, रुद्र ने मन ही मन सोचा। फिर एक विचार के साथ उसने अपनी इंद्रियों को हाथ की ओर बढ़ाया। भिन्न भिन्न हाथ से प्रकाश की एक लहर निकली। ये प्रकाश पैटर्न जब मुक्त होते थे तो दुनिया को खत्म करने वाली दिव्य शक्ति के समान लगते थे, जिनमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति होती थी। इन प्रकाश पैटर्न के संपर्क में आने पर रुद्र की आत्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह नष्ट होने वाली है। क्या शक्तिशाली आभा है! रुद्र का दिल कांप उठा, लेकिन उसके भीतर गहरे गर्म खून तुरंत उमड़ पड़ा। चूंकि उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, इसका मतलब था कि अभी भी एक मौका था। पूर्ण प्रभाव। इस स्थान में अनंत आत्मिक शक्ति के संचार के साथ रुद्र का मन एक बिंदु में संघनित हो गया और दिव्य बाएं हाथ को छूने के लिए आगे बढ़ा। इस शक्तिशाली प्रभाव के तहत प्रकाश के पैटर्न अंततः उसकी आत्मा में व्याप्त हो गए, जिससे उसका मन दिव्य बाएं हाथ को छूने लगा। भिन्न भिन्न जैसे ही रुद्र के मन ने दिव्य बाएं हाथ को छुआ, रूनों के एक समूह ने उसे घेर लिया। फिर उसका मन उसमें विलीन हो गया। इस हाथ के बारे में भी जानकारी उसके मन में आई। दिव्य बायां हाथ, एक प्राचीन देवता का हाथ, एक हथियार में परिणत। ये जानकारी प्राप्त करने के बाद रुद्र बहुत खुश हुआ। ये सचमुच एक दिव्य हाथ है। ऐसा आध्यात्मिक हथियार तो दिव्य हथियार के बिल्कुल करीब है। इस अप्रत्याशित उपलब्धि ने रुद्र को उत्साहित कर दिया। दिव्य हाथ, जिसे बाद की पीढ़ियों ने एक हथियार के रूप में परिष्कृत किया। यद्यपि यह कोई सच्चा दैवीय हथियार नहीं था, फिर भी इसकी शक्ति कई खजानों से अधिक थी, क्योंकि इसमें दैवीय सार का अंश था। यह एक सर्वोच्च खजाना है। ये स्वर्ग भक्षण शिवालय में कैसे हो सकता है? रुद्र ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये दिव्य बायां हाथ किसी भी तरह से स्वर्ग भक्षी शिवालय से कमतर नहीं था। क्या यह मेरे पिता द्वारा छोड़ा गया हो सकता है? रुद्र को संदेह हुआ, अन्यथा उसके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि ऐसी दिव्य वस्तु अंदर क्यों होगी। दिव्य बाएं हाथ पर अंकित अपने मन के साथ रुद्र ने इस सर्वोच्च खजाने से अपना संबंध महसूस किया। इस प्रकार उसने प्रारंभ में इस दिव्य वस्तु पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। हालांकि जब उन्होंने इसे सक्रिय करने की कोशिश की तो उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसा कि किसी दिव्य हथियार के निकट पहुंचने की अपेक्षा की जाती है, इसके लिए आवश्यक आत्मिक शक्ति एक सामान्य व्यक्ति की क्षमता से कहीं अधिक है। जैसे जैसे आत्मिक शक्ति बढ़ती गई, रुद्र को मानसिक थकान का एहसास होने लगा। दिव्य बाएं हाथ को अत्यधिक आत्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। ये भी सौभाग्य की बात थी कि उसकी आत्मा महल स्तर तक पहुंच गई थी, और यह सामान्य पैलेस रियल्म विशेषज्ञों की तुलना में भी अधिक था। यदि कोई साधारण आत्म साधक होता तो भले ही उसकी आत्मशक्ति राजमहल तक पहुंच जाती, वह इस सर्वोच्च निधि को जरा भी सक्रिय नहीं कर पाता। कोई कल्पना कर सकता है कि ये दिव्य वाम हस्त वास्तव में किस स्तर तक पहुंच गया होगा और इसकी शक्ति कितनी भयानक होगी। यह अच्छे के लिए है। रुद्र ने अपनी आत्मा की शक्ति वापस ले ली। इस समय उसका मूड असाधारण रूप से खुश था। ठीक इसी कारण दिव्य बाएं हाथ की असाधारण प्रकृति देखी जा सकी। अब मेरे पास कुछ तुरुप के पत्ते होने का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे ही उसका मन स्वर्ग भक्षण शिवालय की 5वीं मंजिल से बाहर निकला, रुद्र की आंखें दृढ़ हो गईं, आत्मविश्वास से चमक उठीं। एक अतिरिक्त तुरुप के पत्ते के साथ इस दुनिया में खुद को स्थापित करने की उसकी क्षमता कुछ अंकों से मजबूत हो गई थी। चलो देखते हैं कि क्या यहाँ कोई अन्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं। रुद्र ने स्वर्ग भक्षण शिवालय से बाहर निकलने के बाद अपनी खोज जारी रखी। अल्पविराम। स्वर्गीय क्लेश समाप्त हो गया है। इस समय दिव्य रसातल के पास फाल्गुन और अन्य लोग सामने की ओर शून्य दृष्टि से देख रहे थे। स्वर्गीय क्लेश अचानक आया और शीघ्र ही चला गया। इससे वे एक क्षण के लिए कुछ हद तक हतप्रभ रह गए। क्या उस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक क्लेश पर विजय प्राप्त कर ली? हुआ कबीले के 2 युवकों ने बुदबुदाया। मुझे आश्चर्य है कि वहां कौन कष्ट झेल रहा था। एरायन ने चिंता भरी नजरों से सोचा। सफलतापूर्वक क्लेश पर विजय प्राप्त की। फाल्गुन ने सामने देखा, उसकी आंखें घूम रही थीं, उसकी भावनाएं कुछ उत्तेजित थीं। उनके निर्णय के आधार पर नीचे दिव्य रसातल में किसी को अवश्य ही कष्ट सहना पड़ा होगा। हालांकि फाल्गुन यह अनुमान नहीं लगा सका कि वह व्यक्ति कौन था। भाई सुन, आपको क्या लगता है वह व्यक्ति कौन हो सकता है? उसके बगल में खड़ेली वंश के एक युवक ने पूछा। क्या वह भी पिछले सत्र का कोई बचा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है? इसके अलावा वह सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस सत्र का कोई युवा दिव्य रसातल में इतनी गहराई तक उतर सकता है और वहां कष्ट भी सहना पड़ता है। कहना मुश्किल है। फाल्गुन की आंखें चमक उठीं। फिर उसने कहा, हालांकि चाहे वह कोई भी हो, जब तक वह बाहर आता है
उसके सभी लाभ मेरे हो जाएंगे। जैसे ही उसने कहा, उससे एक दबंग आभा फूट पड़ी, जिससे उसके वस्त्र हवा में लहराने लगे। स्वर्गीय क्लेश की शक्ति से प्रतिद्वंद्वी महल क्षेत्र के 5वें स्तर पर अधिक से अधिक एक साधक था, और वह महल क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक विशेषज्ञ थे। उनके बीच 4 छोटे छोटे क्षेत्रों का अंतर था। यदि वे लड़ें तो कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन कमजोर, क्या ये स्पष्ट नहीं हो जाएगा? वास्तव में ये सुनकर ली कबीले के कई सदस्यों ने बार बार सिर हिलाया। उन्हें फाल्गुन की ताकत पर कुछ भरोसा था। मैं देखना चाहता हूं कि अंदर कौन कष्ट झेल रहा है। फाल्गुन ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए, उसकी निगाहें आगे की ओर टिकी थीं, एक ठंडी चमक से भरी हुई। साथ ही वह दिव्य रसातल के भीतर तूफान की शक्ति में हो रहे बदलावों को भी देख रहा था। अल्पविराम। दिव्य रसातल विशाल था। दिव्य शव के 10,000 मीटर के दायरे में दिव्य तत्व प्रकट होने की संभावना थी। रुद्र ने इस क्षेत्र में खोज की तथा पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पूरा एक दिन बिताया। अपने स्वर्गीय अधोलोक शिष्य पर भरोसा करते हुए रुद्र ने लगभग हर दरार और दरार की खोज की। हालांकि उन्हें केवल एक आत्मा क्रिस्टल ही मिला। ये दिव्य सार से संघनित एक आत्मा क्रिस्टल था, जिसमें एक समृद्ध दिव्य आत्मा आभा थी। हालांकि इसकी तुलना स्वर्ग दानव दिव्य क्रिस्टल से नहीं की जा सकती, फिर भी यह एक दुर्लभ दिव्य वस्तु है। आत्मा क्रिस्टल को पकड़े हुए रुद्र की आंखों में संतुष्टि दिखाई दी। ये क्रिस्टल बड़ा नहीं था, केवल मुट्ठी के आकार का था। हालांकि इसमें देवता का सार समाहित था और इसका स्तर स्पष्ट रूप से आत्मा पत्थरों से अधिक था। ये जानना जरूरी है कि बाहरी दुनिया में आत्मिक रत्न पहले से ही दुर्लभ थे, इसलिए कोई कल्पना कर सकता था कि ये दिव्य क्रिस्टल कितना अनमोल होगा। अगर रुद्र इसे बाहर रख देता तो हंगामा मच जाता और कई आत्मिक साधना विशेषज्ञ इसे पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगते। एक विचार के साथ रुद्र ने इसे सीधे अपने चेतना सागर में डाल दिया। इस प्रकार उसकी आत्मा हर समय अपने भीतर दिव्य आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी। दिव्य सत्ता का स्थान अगम्य है, अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। रुद्र ने चारों ओर देखा और बुदबुदाया। वहां के उतार चढ़ाव बहुत भयावह थे। रुद्र की वर्तमान साधना के साथ वह बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच सका, इसलिए उसके पास उस विचार को त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये जानना सबसे अच्छा था कि कब रुकना है, अन्यथा वह स्वयं को खतरे में डालेगा। जाओ। एक विचार के साथ रुद्र दिव्य रसातल के शीर्ष की ओर बढ़ गया। आदिम आदेश के साथ दिव्य आभा रुद्र को बिल्कुल भी बाधित नहीं कर सकती थी, इसलिए वह आसानी से वहां से चला गया। जैसे ही रुद्र दिव्य रसातल के ऊपर आकाश में चढ़ा, किनारे से लगभग 2000 मीटर की दूरी पर अचानक एक चीख गूंजी। कोई मर गया। अपनी नज़र घुमाते हुए रुद्र ने पाया कि कोई व्यक्ति तूफान से टुकड़े टुकड़े हो गया है। हाय, वे सब नष्ट हो गए। दिव्य रसातल के किनारे पर ली कबीले के कुछ युवकों ने आह भरी। उन्होंने जितने लोगों को पकड़ा था वे सब मर गए, फिर भी कोई भी रसातल में प्रवेश नहीं कर सका। इस दिव्य रसातल में दिव्य उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से कमजोर हो गए हैं। हालांकि फाल्गुन की आंखें उत्सुकता से जल रही थीं। उन लोगों की मृत्यु के बारे में उनके मन में कोई भावना नहीं थी। इन दिनों की जांच के दौरान उन्होंने धीरे धीरे एक पैटर्न खोज लिया था। दिव्य रसातल में कई ऐसे नोड थे जहां दिव्य आभा स्पष्ट रूप से कमजोर थी। मुझे बस सबसे कमजोर जगह ढूंढनी है। फाल्गुन की आंखें चमक उठीं और उसकी नज़र अनायास ही अपने आसपास के लोगों पर पड़ गई। ये देखकर कि सभी पकड़े गए लोग मारे जा चुके हैं, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। आखिरकार उसकी नज़र इरायन पर पड़ी। नहीं, युवा गुरु ली, हमारे हुआ कबीले और आपके ली कबीले के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। कृपया हमें इस दिव्य रसातल में न जाने दें। फाल्गुन को अपनी ओर देखते देख हुआ कबीले के 2 युवकों की आंखों में डर था और उनकी पीठ से ठंडा पसीना टपकने लगा। युवा गुरु क्यानिक सुन, यहाँ कई दिव्य खंडहर हैं, मुझे लगता है आपको इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस समय इरायन भी भौचक्का रह गया। उसने फाल्गुन की निर्दयता को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और वह गारंटी नहीं दे सकता था कि यह व्यक्ति उसे भी अन्वेषण के लिए नहीं ले जाएगा। इससे उसे थोड़ा अफसोस हुआ। यदि वह इस व्यक्ति का पीछा करते हुए यहाँ न आया होता तो उसे इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं होती। हुआ कबीला। फाल्गुन की आंखें बदल गईं, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी। उनके लिए दिव्य रसातल में दिव्य वस्तुओं को प्राप्त करना सर्वोपरि था। युवा गुरु क्यानिक सुन, युवा गुरु क्यानिक सुन, देखो। जैसे ही फाल्गुन गहरी सोच में डूबा था, अचानक उसके बगल से एक चीख गूंजी। ली वंश के कई युवक सामने की ओर शून्य से देख रहे थे। उनकी आंखों में टिमटिमाती रोशनी, उन्हें ऐसा लग रही थी मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। देखो क्या। अपने कुल के लोगों को इतना घबराया हुआ देखकर फाल्गुन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उनकी निगाहों का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन जब उसकी नज़र आगे की ओर पड़ी तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका चेहरा बार बार बदल गया। रुद्र स्टॉप्ड। फाल्गुन की आंखें सामने की ओर टिकी थीं, उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी। वहां एक युवक प्रकट हुआ। अपने सामने उस व्यक्ति को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसकी आंखों में अविश्वास के भाव फैल गए।
उसे यह कल्पना करना मुश्किल लग रहा था कि कोई दिव्य रसातल से निकल सकता है, और यह विश्वास करना और भी मुश्किल था कि वह व्यक्ति रुद्र था। इस समय रुद्र दिव्य रसातल के ऊपर प्रकट हुआ। उनके ग्लेबेला में मूल आदेश पहले ही वापस ले लिया गया था। दिव्य रसातल के भीतर हवा के झोंके गरज रहे थे, जिससे रुद्र के वस्त्र जोर से फड़फड़ा रहे थे। अभी भी यहीं रुद्र की नजरें घूम गईं और फाल्गुन और बाकियों को दिव्य रसातल के किनारे पर पाकर उसके मुंह के कोने पर अनायास ही एक ठंडा तीखा मोड़ आ गया। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ये लोग कितने दबंग थे, उसे मारकर उसके खजाने हड़पने पर आमादा थे। एक भयावह इरादे के साथ रुद्र फाल्गुन और अन्य लोगों की ओर चला गया। वह वास्तव में मरा नहीं है। रुद्र को आते देख हुआ कबीले के 2 युवकों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। दिव्य रसातल इतना भयानक है, पिछले कुछ दिनों में इसमें कितने ही लोग मारे गए हैं। ये रुद्र जिंदा कैसे निकल सकता है? इरायन के हाव भाव बार बार बदल रहे थे। उसकी नज़र रुद्र पर पड़ी और उसने ध्यान से उसके शरीर में हो रहे उतार चढ़ाव को महसूस किया। लगता है उसका आभामंडल बढ़ गया है। इरायन की आंखें सिकुड़ गईं और उसके मन में एक भयावह विचार कौंधा, क्या ये हो सकता है कि जिस पर यह विपत्ति आई है वह वही हो? ये कैसे संभव है? जैसे ही यह विचार मन में आया, इरायन ने अपना सिर हिला दिया। यदि रुद्र केवल दिव्य रसातल से उभरा होता तो ये कुछ हद तक संभव था। संभवतः उसने दिव्य रसातल के भीतर शून्य के निकट एक सुरक्षित क्षेत्र में छिपने के लिए एक सर्वोच्च खजाने पर भरोसा किया था। अब जबकि कुछ दिन बीत चुके हैं तो वह ये सोचकर बाहर आ गया होगा कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि वह अंदर से कष्ट से गुजरा था तो यह सचमुच अविश्वसनीय होगा। साधारण लोग ऐसे स्वर्गीय क्लेश से कैसे गुजर सकते हैं? इसके अलावा एक साधारण व्यक्ति दिव्य रसातल के भीतर कष्ट कैसे सह सकता है? इसलिए जब इरायन और अन्य लोगों ने रुद्र को देखा तो उनकी आंखें विशेष रूप से आश्चर्यचकित थीं। तुम सचमुच जिंदा निकल आए। रुद्र को आते देख फाल्गुन की आंखें बेहद खौफनाक हो गईं। उसने ठंडे स्वर में उससे पूछा, हे, मुझे डर है कि मैंने तुम्हें निराश कर दिया है ना? रुद्र के मुंह के कोने पर मुस्कुराहट आए और वह पास आया। उसके चारों ओर एक अजीब सी आभा छा गई। उसकी आंखों में ठंडक बेबाकी से बह निकली। वह उन लोगों के साथ कभी विनम्र नहीं होगा जिन्होंने कभी उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी। निराश? फाल्गुन ने भौहें उठाईं और कहा, इसमें निराश होने की क्या बात है? तुम्हारा जिंदा बाहर आना ही तो मैं चाहता हूँ। मैं तो बस सोच रहा था कि तुम पर से खजाना कैसे छीन लूं। उसकी आंखें उत्कट प्रकाश से भरी हुई थीं और वह भूखे भेड़िए की तरह रुद्र को घूर रहा था। अब भी तुमने अपना दुष्ट हृदय नहीं बदला। ये सुनकर रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं और उसने कहा, आज तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे जैसे विक्षिप्त व्यक्ति का एक ही अंजाम है और वह है नरक में गिरना, ताकि दुनिया को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही रुद्र के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फैल गई। हे, मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मजाक है? पिछली बार तो मैंने तुम्हें भागने दिया था, पर इस बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। फाल्गुन के चेहरे पर एक भयावह भाव था और महल क्षेत्र के 9वें स्तर के साधक की आभा फूट पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी मुहरें हिलाईं और 9 छोटी तलवारें उसके सामने तैरने लगीं। 9 स्वर्ग तलवार सरनी, स्विश स्विश। 9 लंबी तलवारें हवा में चमक उठीं, फिर 9 तलवार स्तंभों की तरह नीचे उतरीं और रुद्र को फंसा लिया। तलवार क्यों लंबी तलवारों पर क्रॉस होकर सामने रुद्र की ओर बढ़ रही थी। स्वर्ग बंधन जाल। उसी समय फाल्गुन द्वारा स्वर्ग बंधन जाल भी सक्रिय कर दिया गया। इस बार उसने 2 बड़ी टुकड़ियां तैनात की, इस डर से कि रुद्र स्वर्ग भागने वाले शटल को सक्रिय कर देगा और भाग जाएगा। 2 महान सरणियां। रुद्र ने एक भान उठाए और कहा, क्या आपको लगता है कि आप मुझे सिर्फ इसी से फंसा सकते हैं? स्वर्ग भागने वाला शटल। जैसे ही ये थोड़े भयावह शब्द निकले, रुद्र ने एक हल्की चीख मारी और फिर स्वर्ग भागने वाला शटल उसके सामने तैरने लगा। स्वर्ग पलायन शटल अब प्रकाश से झिलमिला रहा था और उसके ब्लेड से एक चौंकाने वाली उतार चढ़ाव निकल रही थी। इससे पहले कि वह हिलता, शून्य कांप उठा और लहरें फैल गईं, मानो किसी भी क्षण शून्य को भेदा जा सकता है। उसकी आत्मा के महल क्षेत्र स्तर पर पहुंचने के बाद स्वर्ग भागने वाले शटल पर रुद्र का नियंत्रण स्पष्ट रूप से कई अंकों से बढ़ गया था। इस क्षण इस आत्मिक हथियार ने सचमुच अपनी शक्ति का एक कोना प्रकट किया। स्विश। स्वर्ग पलायन शटल चमक उठा और सीधे शून्य में चला गया। प्रकाश के पैटर्न का एक विस्फोट हुआ जिसने रुद्र को घेर लिया और उसे तलवारों की कतार से दूर ले गया। इस बार वह 4000 मीटर दूर से ही प्रकट हो गया। पिछली बार रुद्र केवल 100 मीटर दूर ही बच सका था, और इस बार 4000 मीटर दूर भागते हुए ये प्रगति किसी भी तरह से छोटी नहीं थी। इस प्रकार वह स्वर्ग बंधन जाल के बंधन से भी बच निकला। रुद्र को आसानी से भागता देख आसपास केली कबीले के सभी सदस्यों के माथे पर बल पड़ गए और उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव फैल गए। रुद्र जिस तरह से इस समय स्वर्ग भागने वाले शटल को सक्रिय कर रहा था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह पिछली बार से कहीं ज्यादा ताकतवर था।
लगता है इस रुद्र की ताकत काफी बढ़ गई है। ईरायन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने दिल में बेचैनी का एहसास किया। यहाँ तक कि रुद्र, जिसने पहले अपनी ताकत में सुधार नहीं किया था, वह भी अथाह महसूस कर रहा था। अब जब उसने अपनी ताकत बढ़ा ली है तो क्या होगा? क्या ये सचमुच वही है जिसने दिव्य रसातल में कष्ट सहे थे? उसके बगल में खड़े हुआ कबीले के दो युवकों ने मन ही मन सोचा। वाह! तभी रुद्र का शरीर हिल गया। स्वर्ग भागने वाला शटल प्रकाश से चमक उठा, रुद्र को ले गया और एक पल में वह फाल्गुन के बगल में दिखाई दिया। आत्मा सागर उमड़ रहा है। रुद्र की चेतना के सागर से विशाल आत्मिक शक्ति बह निकली, जिसका उद्देश्य फाल्गुन को घेरना था। आत्मा का आक्रमण। फाल्गुन ने व्यंग्य किया, मैं राजमहल क्षेत्र के 9वें स्तर का साधक हूँ और आत्मा दाव में मेरी उपलब्धियां सामान्य लोगों की तुलना में अतुलनीय हैं। तुम्हारा आत्मा आक्रमण मेरा क्या बिगाड़ सकता है? उसके शब्द निकलते ही फाल्गुन के शरीर से एक शक्तिशाली आत्मा का कंपन फूट पड़ा। 9 तलवारें स्लैश। जैसे ही आत्मा की आभा फूटी, फाल्गुन ने अपनी चाल चली और 9 लंबी तलवारें एक पंक्ति में खड़ी होकर रुद्र की ओर बढ़ने लगीं। 9 तलवारें सीटी बजाती हुई, विशाल प्रकाश बिखेरती हुई, मानो लंबी इंद्रधनुष की धारियां हवा में फैल रही हों।